Your dog absorbs energy. Hmm. And if you two as a couple are fighting or the energy of house is negative, then it will impact later on. पहले जब डॉग लेके आते हैं तो घर में एक पूरा डिस्कशन होना है कि भाई सब लोगों को पसंद है कि नहीं है, किसी को एलर्जी है कि नहीं है, ट्रैवल करने वाले हो क्या, या आपकी अगर शादी हो गई तो क्या होगा, या बच्चे होंगे तो क्या होगा। वो सारी चीजों को ना दिमाग में रख के फिर लेके आते हैं। अगर आपके पास एक डॉग है घर में तो कितना पैसा खर्चा हो जाएगा मंथली बेसिस पे? सो लास्ट ईयर ऑस्कर बीमार पड़ा था, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने वो बीमार रहा। इन दैट 5 to 6 month आई हैव स्पेंट 6 to 7 lakhs। हर दूसरे दिन वी वर गोइंग टू हॉस्पिटल। कोई भी बिल उनका 10 से 15 हजार के नीचे आता ही नहीं। दैट इज मिनिमम। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की पूजा की जाती है। आई थिंक देयर इज वन फेस्टिवल आल्सो नो जो नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है डॉग्स का। वो हाँ, वो नेपाल नेपाल में मनाया जाता है, correct, नॉर्थ हाँ। ईस्ट में भी मनाया जाता है जहाँ डॉग की पूजा की जाती है। एंड नॉर्मली ऑल्सो हम शेरा वाली माता बोलते हैं। शिव जी के साथ सांप रहते हैं, उनकी नंदी रहती है। हर एक भगवान का हमारा वाहन ही जानवर है। आ गया। कम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी पे। और जो आज का एपिसोड है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जो एपिसोड शूट किए हैं ये है 2 डॉग्स के साथ बाय द वे, जिनका नाम ऑस्कर एंड कर्मा है और उनकी पेरेंट का नाम है पूजा, जिनके साथ हमने आज बात किया है ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ डॉग्स। अगर आप डॉग पेरेंट ऑलरेडी है तो आप कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं या डॉग अपने घर लाना चाहते हैं तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या-क्या बनते हैं। कुछ-कुछ टिप्स जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं इफ यू आर अ डॉग पेरेंट और यू आर प्लानिंग टू हैव अ डॉग एट योर होम। सो अगर ये सब डिटेल्स आपको जाननी है, उनके साथ ट्रैवल कैसे करना है, कैसे बाहर घूम सकते हैं, खाने-पीने में कितना खर्चा हो जाता है, उनके मेडिकल्स में कितना खर्चा हो जाता है, ये सब बातें आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग ने की है। ये हमारा पहला एपिसोड है जहाँ पे हम लोग ने पूरे एनिमल्स को लेके बात की है और हमारे सेट में खुद ऑस्कर और कर्मा आए हुए हैं। तो ये एपिसोड देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। सो देखते रहिए और सीखते रहिए हमारी ये स्टूडियो पे, जो कि है टेपर फॉक्स स्टूडियो, इंदिरा नगर, बैंगलोर में। अगर आप क्रिएटर हैं, अगर आप पॉडकास्टर हैं, अगर कोई बिज़नेस है, अपना शूट कराना चाहते हैं, कोई भी टाइप का शूट कराना चाहते हैं, तो आप टेपर फॉक्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके स्टूडियोज़ एंड टू एंड सर्विस देते हैं, जहाँ पे आपको कैमरास, लाइट्स, माइक्स, यानी कि आपके जो ये पैनल्स है, ये भी साउंड प्रूफ पैनल्स है। सो ये सब चीज़ आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगा, तो आप अपना कंटेंट बहुत ही ईज़ी तरीके से शूट कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथली शूट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए आप ये एपिसोड एन्जॉय कीजिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, टू दिस पॉडकास्ट अनसेट फीलिंग विद शैंकी एंड टुडे आज हमारे साथ पूजा है। सो पूजा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? So I'm really excited, honestly, to be here, and thank you for calling us here. बाय द वे, अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो ऑस्कर यहाँ बैठा हुआ है, कर्मा पीछे बैठा हुआ है कैमरे के। सो दिस इज द होल वाइब एंड आज का जो एपिसोड भी होने वाला है, इट इज ऑल गोइंग टू बी अराउंड दैट पूजा, बिकॉज आई नो यू आर an amazing human when it comes to how to be a dog parent. Okay, Thank and you. I have seen, like, I am myself a dog parent. मैं मेरे पास खुद 2 डॉग्स, 1 कैट है। बट द वे यू आर एंड हाउ वी नो यू एज़ अ पर्सन, इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो आज जो हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, इट इज़ सोली गोइंग टू बी अराउंड कि सबसे पहले आपकी जर्नी कैसे रही है, ठीक है? Yeah. क्योंकि आप रोडीज़ में भी एक सीज़न में थे, ठीक है? Yeah. ये बहुत सारे जनों को मे बी पता होगा, अभी देख रहे हैं, या पता नहीं होगा, तो ये रोडीज़ में भी थे। उसके बाद ऑस्कर एंड कर्मा आपके लाइफ में आए एंड लाइफ चेंज हुआ। Yeah. We know your story, जितना you had some mental breakdowns before Oscar Karma came into the picture. After Oscar Karma came into the picture, बहुत कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में। Okay, गौरव के साथ you are there, Oscar Karma, so the whole family. So we want to know everything about your life, Oscar Karma का life, and how has your life been altogether. So just starting with the very first question, Pooja. सबसे पहले टेल अस समथिंग अबाउट यू, लाइक हु आर यू एज अ पर्सन। हम लोग को पता है क्योंकि इंस्टाग्राम में जितना भी अभी वीडियोस जाते हैं ऑस्कर कर्मा के पेज में, वो है ऑस्कर कर्मा के जाते हैं एंड आपका वॉइस आ रहा है पीछे से, ओ ऑस्कर इधर आ, ओ कर्मा इधर आ। सो बट वी वांट टू नो कि
how are you as a person, Pooja? Okay, so I'll start with before Oscar and Karma. I mean, still, I just stopped posting. I have another page, and it's a fitness page. Right. जहाँ पे I used to share my fitness journey and how I transformed and everything about that. I used to do that, and देन क्या हुआ कि आई वाज़ पोस्टिंग इतना ज़्यादा ऑस्कर के बारे में ऑन माय पेज, देन पीपल वर लाइक गेटिंग ऑफेंडेड कि भाई फिटनेस का पेज है एंड यहाँ पे सब चीज़ डॉग के बारे में पोस्ट कर रहे हो। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड ऑस्कर कर्मा का पेज टू स्टार्ट विद। बट बिफोर ऑस्कर एंड कर्मा एंड स्टिल I was fitness coach. I still coach very less number of people. I do that, and I was also on roadies. Yes. 2019 के जो सीजन है रोडीज रियल हीरो, आई वाज हाँ, देयर। राइट। उसके बहुत सारे क्लिप्स अगर आप देखोगे अभी भी टीवी पे आते हैं, एंड पीपल जस्ट टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट अक्रॉस टू मी कि पूजा यू आर ऑन टीवी। सो बट जब रोडीज में गए ना, सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो ऑन रोडीज। एज ए किड मैं ना छुपके छुपके देखती थी रोडीज के सीजन, एंड घर में मम्मी पापा अलाउड नहीं करते थे कि भाई देखो ये तो छुपके मैं सीजन्स देखती थी। एंड वन डे, नॉट वन डे बट एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वाज फीलिंग कि ना मुझे इस शो पे जाना जाना है। है। एंड बिफोर मेरा जब जिस सीजन में मैं सेलेक्ट हुई उससे पहले सीजन पे भी मैं और गौरव हम लोग साथ में गए। आई मीन ही डिड नॉट गिव ऑडिशन, बट आई गेव ऑडिशन एंड मैं सेलेक्ट नहीं हुई। फिर दूसरा सीजन जो 2019 है, सो 2018 में भी गई एंड 2019 में गई, एंड 2019 में आई गॉट सेलेक्टेड। एंड सिलेक्शन भी मेरा कुछ इस तरह का था कि हम लोग, मैं और गौरव इंदौर में गए थे हम लोग। मैंने ऑडिशन दिया। एक तो ऑडिशन की इतनी लंबी लाइन करेक्ट। होती है, मतलब हज़ारों लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में लेके जाते हैं, एंड देन वहाँ पे जाके आपका बहुत ग्रुप सारे डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। एंड आई वेंट देयर एंड वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हुआ। देयर वाज अ टॉपिक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई वाज वेरी वोकल ड्यूरिंग दैट टॉपिक। हाँ। एंड देन मुझे उसके बाद कुछ कॉल नहीं आया, एंड देन आई वाज लाइक कि पता नहीं सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। एंड हम लोग एयरपोर्ट पे चले गए, मैं और गौरव। गौरव हैज़ बीन ऑलवेज देयर, लाइक जहाँ पे भी मैं जाऊँ ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। एंड हम लोग एयरपोर्ट पे चले गए एंड हम लोग फ्लाइट बोर्ड ही करने वाले थे। मुझे कॉल आता है रोडीज से कि आपका सिलेक्शन हो गया है, नाउ आप सेकंड राउंड में जाएँगे। एंड देन हम लोग वहाँ से निकले, एंड देन उसके बाद मैंने अपना सेकंड जो इंटरव्यू वो दिया, एंड देन गॉट सेलेक्टेड, एंड देन मुंबई में बुलाया, वी वेंट टू मुंबई, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द जर्नी ऑल ऑल टुगेदर। मतलब टुगेदर। एज अ चाइल्ड यू ऑलवेज थॉट अबाउट कि मैं इस पे कभी ना कभी जाऊंगी, और एंड वो वो ड्रीम कम ट्रू हो रहा है इस पे। एग्जैक्टली और वो ड्रीम कम ट्रू हो गया। अब आप वहां पे शो में गए हो, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू दिस शो, दिस अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? So now here you are between set of people who are completely unknown to you, and it's not a very comfort zone wali situation, you know uh, it's like एक इनाम रख दिया है और इस इनाम के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। Now in order to win this survival of the fittest, everyone will do whatever best they can do, हम्म। एंड उन सब चीज़ों के बीच में ना इतनी सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आ जाती है दैट आपके पास फ़ोन नहीं होता है, एंड देन यू आर केप्ट इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम मुन्नार में थे, और मुन्नार में इतनी ठंड थी, और मैं सोची कि यार बैंगलोर में ठंड नहीं पड़ती तो मुन्नार में मुन्नार क्या में क्या ठंड पड़ेगी? पड़ती। एंड मैं ठंड के कपड़े भी नहीं लेके गई, शिट। एंड देयर आर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एवरीथिंग। तो इतनी सारी चीज़ें ना, इतने सारे इमोशंस एक साथ आके ना इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, एंड उसके बाद आप वो सिचुएशन को कैसे टैकल करो, आप बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, एंड मे बी वो जब जितने दिन आप शो पे रहते हो तब आपको फील नहीं होता है, बट आप जैसे ही जब शो से बाहर बाहर आते हो। निकल के आते हो ना, एंड देन यू सी ईच टास्क जब आपका हो रहा है, हर टास्क के बाद ऑडियंस का एक डिफरेंट रिएक्शन होता है। अच्छा, तब टीवी पे एयर हो रहा है तो या वो कमेंट्स आना अब उसके वो सब। कमेंट आ रहे हैं, अब आपको उसकी नेगेटिविटी मिल रही है, आपको सर्टेन वे में आप पोर्ट्रे हुए गए हो वहाँ पे, एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ दिस, एंड देन यू फील लाइक कि ऑल माय लाइफ आई वाज थिंकिंग टू बी ऑन दिस शो, एंड दिस इज व्हाट आई डिड ऑन द शो। ओह माय So it गॉड। was very difficult for me to actually be with myself, and honestly in this entire time Gaurav was there with me, and I was very depressed, and I used to feel I, I don't know, एक अलग सा ही डर लगा रहता था कि कौन कब क्या बोलेगा। इनफैक्ट आई वाज ऑन सोशल मीडिया फॉर लाइक very long time,
बट जब आप टीवी पे जाते हो ना, तो बहुत सारी आँखें आपके ऊपर पड़ती है। राइट। तो वो नेगेटिविटी को एक साथ झेलने के लिए एट that time of my life I was not prepared. So literally after Rhodey's na, I went into a kind of a depression where I wasn't even getting up from my bed, like, and that was like for 3 days I would sleep. गौरव आता, मुझे खाना देगा एंड मैं सो जाऊंगी, आएगा खाना देगा एंड मैं सो जाऊंगी. सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. एंड सोशल मीडिया पे लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अपने पेज पे बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, बट बैक ऑफ यू डोंट शो एवरीथिंग. And it was very difficult time during that time. So sorry, long introduction, but बट आई जस्ट वांट टू आस्क दिस पूजा, सो जैसे हम लोग को लगता है, जैसे हम लोग सब लोग जो बाहर से एज एन ऑडियंस टीवी देख रहे हैं एंड वी आर सीइंग दीज सेट ऑफ रोडीज कंटेस्टेंट, और हम लोग बोलते हैं भाई इतने हजार लोगों में से 10,000 लोग में जितने भी ऑडिशंस में आते हैं, ये 15 जने सेलेक्ट हुए, एंड देन वी हैव अ कि भाई इसकी लाइफ तो क्या सेट हो गई है, ये तो मजे कर रहे हैं, इनका क्या. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी लुक एट. exactly. So I will share as a show. Roadies is one of the best thing that happened to my life, and I got to learn a lot about myself on that show. You have to be mentally very strong to be on that show. एंड अगर आप वो चीज़ नहीं, वरना कोई भी आपको कुछ कमेंट करोगे ना, तो यू विल गेट मैनिपुलेटेड वेरी मैनिपुलेटेड इजीली. इजीली. एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हेन ये शो आपके लिए टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड at that moment of my life I wasn't prepared for it, and You that's why wanted to be, but you were not prepared for it. I didn't know that I had सिलेक्शन हो to. जाएगा. नहीं, I knew that I'll get selected. वो मुझे पता था कि कभी ना कभी तो होगा. I always live with this कि मुझे चाहिए ना, होगा. होगा. टाइम लगेगा बट होगा. I was prepared about that, but I didn't know what will happen on the show. I wasn't prepared for that. So I thought it's just all about strength and all of these things. मतलब मैंने पता नहीं उतना सोचा ही नहीं. बट व्हेन यू गो ऑन द शो, नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर, बट अगर आप लोगों के कमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाओगे ना, तो आप वो अपनी स्ट्रेंथ भी हैंडल नहीं नहीं कर कर पाओगे. पाओगे. यू ओह. विल नॉट एबल टू पुश योर सेल्फ थ्रू इट. सो वो बोलते हैं ना, परफॉर्मेंस प्रेशर और या नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, शो में जाके वही अफेक्ट करने लगती है. एंड इनफैक्ट once you are on show, you have a very good chance of you know uh, सबकी आईज आप पे होती है. एवरी ब्रांड इज अप्रोचिंग यू दैट दे वांट टू वर्क विद यू. इट्स अ वेरी गुड चांस, but it all depends on you how you're able to Able to use utilize these. it. And Exactly. that moment I was so depressed and affected by what everyone else was saying that I couldn't take benefit of anything which I could have taken. So Hmm. it's a very good show if you get selected, and you will get to learn a lot more about yourself. And because of Hmm. Roadies I learned a lot about myself, so I'm ऑलवेज थैंकफुल फॉर शो. वरना गौरव तो पता नहीं कितनी चीजों से जा रहा होगा यार. मतलब गौरव कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा है, तो आई वाज लाइक कि घर में ये तो ऐसे ही बोलता रहता है. बट देन व्हेन यू सी द सेम प्रॉब्लम विद अदर सेट ऑफ पीपल, देन यू रियलाइज कि हाँ, तुम में प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू चेंज I know what सर्टेन you're saying. थिंग्स I ऑफ know इट. what you're सो saying. because I lived with strangers there, I got to know the problems which I had. And honestly, for some time I was, in this depression and all. But from there, what I learned was a very essential lesson. So it's all about that. And then you realize, ki, is this something what you want to do? Or do you want to do something different? And Hmm. that's when वो जब मिल जाता है ना चीजें, जब आप लाइफ में प्रिपेयर कर रहे हो about something, and when you go there and then you learn कि क्या मुझे यही यही चाहिए चाहिए था. लाइफ में, या is this something else I want? Is there something else I want? And that I learned after going on roadies. कभी-कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग को यही चाहिए लाइफ में, बट वंस यू गेट इट, यू रियलाइज कि दिस इज नॉट द प्लेस यू वांटेड टू Yeah. बी इन. Only once you experience it, you know that no, this is not who I am. And it's very, और आप दिल्ली के लोगों के बीच में बैठे हो यार. सो आई थिंक आई थिंक दिस वाज द फेज. आई थिंक जब तुम रोडीज में गए थे पूजा, आई थिंक दैट टाइम ऑस्कर एंड कर्मा वाज नॉट देयर. No, they weren't there. दे वरंट देयर. अच्छा, तो नाउ द होल ट्रांजिशन पिक्चर में आता है पूजा. Mm. You went to the show, you were going through a bad phase, show के निकलने के बाद, you were going through depression, and you were not in a good state altogether. That's when Oscar and Karma come into the picture, right? Yeah. Can you tell us now? So I always wanted a dog, and so does Gaurav. गौरव के पास स्नूपी था, जो कि उसकी फैमिली डॉग है. एंड
then when we shifted together, like he always wanted to have a dog, और and I also wanted a dog, but then I felt अभी time नहीं है हमारे पास dog के लिए, but he could see, I think, कि at this moment something which was really making me happy was being around dog, and that's when he got Oscar. नाइस And it was like जब वो लेके आया ना, I had literally no idea about it. मतलब कहाँ से सोचा क्या, तो मतलब गिफ्ट था मतलब सरप्राइज था प्रॉपर it was a surprise, although I don't suggest people to give such surprises now. uh, but I was like, uh, I was speechless. कि I क्या had करूं no idea. Moment he got him, and कार में वो रखा हुआ था उसने, एंड जब ऐसे उसने बोला मुझे कि जाके कार खोल के देखो, एंड आई वाज लाइक क्या होगा, लाइक सोच कोविड के समय ही चल रहा था वो, एंड क्या होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये मेरे दिमाग में भी कहीं से नहीं आया, एंड देन मैं कार में गई, मैंने खोला, मुझे दिखाई नहीं दिया, एंड देन ही वाज लाइक नीचे देखो, and then I saw this small puppy there, वाह and I was like literally abhi bhi when I think about that moment, like I literally cry, and I'm gonna cry again maybe, but I was like क्या है ये, कौन है ये, पागल हो क्या गौरव, ये क्या लेके आए हो, kind of that moment. And then I sat with him like Oscar, and I was sitting and crying there, and that's when like Oscar came to my life, and he's my angel dog, like विच ईयर वाज दिस पूजा uh it was 2020. So 2020 he came. एंड Oh, कितना बड़ा था कितने मंथ्स का था उसका um, Oscar was around, I think, 3 month or something. सो वो 2020 में ऑस्कर आया था और कर्मा फिर कब आया So कर्मा की कहानी कुछ इस तरह से है कि ऑस्कर एक्चुअली लैपटॉप पे पपीज देख रहा था, एंड पपीज देखते देखते वो लैपटॉप के पीछे गया, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड दोज पपी, ओके एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक ओ शिट, ही नीड्स अ ब्रदर. He's alone. I mean, I love him. I'm gonna love him. But you always, like, as a human, no matter how many dogs I have, but you also need to interact with human also. Similarly, as a dog, what I felt during that moment is कि इसको कोई इसके level पे समझने वाला चाहिए. चाहिए And that's how karma came to life. And yeah, Karma was a very different dog. Oscar was. So Oscar has been always, ever since he came, he was like very calm puppy and very understanding. Whereas Karma तबाही मचाने वाला doggy. मतलब he would come, and like even if you carry him थोड़ा सा, he would cry. He would not let anyone to touch him. उसको छू नहीं सकते थे, मतलब उसे गोदी में नहीं उठा सकते. He was not comfortable, and it was a very different journey with both my dogs. And I think दोनों बहुत, I think नहीं, I mean they both were of similar age. So शुरू में obviously Oscar थोड़ा गुस्सा हुआ कि who is this Who is guy, this? and he tried to bully him, although he was a puppy, but he knew how to bully him. And कर्मा छोटा सा था, and Oscar was double of his size, तो बहुत मारता था उसको, बहुत मारा है उसने बेचारे को, मतलब हम ऐसे बोल रहे थे कि जर्मन शेपर्ड मतलब गोल्डन रिट्रीवर को मारेगा, यहाँ पे हमारा गोल्डन रिट्रीवर जर्मन शेपर्ड को पीट रहा है. तो ये कौन से ऑस्कर कर्मा कौन सी ईयर में आया था सेम ईयर, ओके सेम ईयर, अ 2020 मंथ डिफरेंस, एंड बोथ आर ऑफ द सेम एज अभी एक महीना डिफरेंस है. अच्छा एक महीना डिफरेंस है हाँ. सो नाउ पूजा डिड यू एवर थिंक कि बिकॉज गौरव को हमेशा डॉग्स पसंद थे ठीक है बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू डिड यू एवर थिंक कि यू ऑल्सो वांटेड अ डॉग इन योर लाइफ कभी सोचा था उससे पहले आई ऑलवेज सो गौरव के ना घर पे डॉग रहे थे, मेरे कभी घर के अंदर डॉग नहीं रहे थे. वी माय मॉम लाइक वो हर एक जानवर को ना, शी दैट पर्सन जो 6 बजे उठ के हर एक जानवर के लिए ना खाना खाना देने बनाए जाएगी. शी इज दैट पर्सन, एंड शी स्टिल डज दैट. सो आई ऑलवेज वांटेड अ डॉग, बट देन आई जस्ट थॉट कि जब मेरे पास डॉग होगा ना, वो अलग लेवल होगा, अलग लेवल इन टर्म्स ऑफ बहुत ही समझदार वाला. So that was अलग level. It's not about गॉट particular breed or anything as such. So उसके लिए मुझे उतना टाइम उस पे स्पेंड करना पड़ेगा. So I thought I wasn't ready for a dog, but Gaurav being Gaurav, इट he got it, and I will not suggest to anyone, because here I was ready and I always wanted a dog. So I was ready for the commitment as well कि अगर अब आ गया है तो मुझे उस पे टाइम देना ही है. राइट I can't
फील लाइक कि नहीं तुम मेरे पसंद से नहीं लाए तो आई डोंट वांट, राइट। बट आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन कि आप भाई पहले जब डॉग लेके आते हो तो घर में एक पूरा डिस्कशन होना है कि भाई सब लोगों को पसंद है कि नहीं है, राइट। किसी को एलर्जी है कि नहीं है, और उसके बेसिस पे लेके आइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, और आपके रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है, एग्ज़ैक्टली। या आप ट्रैवल करने वाले हो क्या, या आपकी अगर शादी हो गई तो क्या होगा, या बच्चे होंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ों को ना दिमाग दिमाग में में रख रखना के पड़ेगा। फिर लेके आते हैं। गौरव एंड मी आर लाइक सेम थिंकिंग, हम दोनों ही मतलब हम लोगों का प्यार अलग लेवल का होता है, तो वी वर लाइक कि ओके, आई वाज लाइक कि आई एम नाउ दिस डिवोटेड मॉम ऑफ ऑस्कर एंड कर्मा। So सो now when I have to ask about this, जब आप जैसे गौरव के साथ यू आर ऑलरेडी देयर फॉर मेनी इयर्स, ऑस्कर एंड कर्मा के आने से पहले, so ऑस्कर एंड कर्मा जब लाइफ में आए, so the love between you and Gaurav, that also increased, like how did your tangent with Gaurav changed once Oscar and Karma came into the picture? सो व्हेन ऑस्कर एंड कर्मा केम, लाइक हम दोनों इससे पहले ना बहुत ही आवारा काइंड ऑफ लोग थे, जो करना है करेंगे वो करेंगे, बट जब ऑस्कर कर्मा आ गए ना, हम दोनों ही सडनली एक बहुत डेडिकेटेड पेरेंट में कन्वर्ट हो गए। Nice. एंड आई सॉ लाइक समथिंग इन गौरव, लाइक वो एकदम मतलब डेडिकेटेड बाप बन गया है। लाइक खाना खाया कि नहीं खाया, ये किया, सो आई वाज मोर ऑन ट्रेनिंग टाइप थिंग कि भाई ये इस इनको चीज पे ट्रेन करेंगे, करना है, वेयर एज हाँ। गौरव इज मोर अबाउट फूड, बीइंग हाँ। बंगाली, he is like ma of Oscar and Karma, and I am like bap of Oscar and Karma, who is like ये house rules है, ये है, हाँ, whereas हाँ। Gaurav is very soft, when comes to this, and uh, I mean, he back then he used to compete also. So he was this big guy with Yeah, a yeah. small puppy in his hand, and it, he became very responsible, and we became very responsible when came. And it's not just me who was obsessed about them. We both are obsessed about them. Them. एंड वी मैच, लाइक ये बोलते हैं ना, बहुत जब लोग ना साथ में बहुत सालों से रहते हैं ना, वो सेम बन जाते सेम हैं। बन जाते वी बिकेम सेम, हैं। बोथ आर ऑब्सेस्ड, बट वी आर लाइक वो क्या बोलते हैं ना, अम, वो गेम होता है राइट, कि एकदम फिट होते हैं एक दूसरे में। सो he has certain qualities and I have certain qualities, so एंड वो he is very good at taking care of love, grooming and all of that, whereas I am very good at looking dietary हुँ। requirement or looking at the training side of it, and अगर किसी से झगड़ना है तो I am that person. Got so now when we talk about all of these things, Pooja, ठीक है? Now I also want to know कि this has become a trend and I have seen this since COVID started कि ये ना इंडिया में नहीं, ऐसे एक ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे। नाउ बिकॉज़ मैं घर पे हूँ एंड कोविड में सब लोग घर पे थे 2 साल, उसकी वजह से नाउ हम लोग डॉग लेके आ जाते घर पे। उन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट कम्स इन व्हेन यू गेट अ डॉग एट होम। उन लोग सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग डॉग लेके जाते हैं एंड आई हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ माय सर्कल एज़ वेल। उन लोग लेके आए हैं आज, 2 महीना 3 महीना हुआ, उन लोगों को समझ में आया देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वापस अडॉप्शन के लिए दे दिया। सो योर अंडरस्टैंडिंग, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि आज के दिन जो डॉग पेरेंट्स हैं, डू दे रियली वांट टू बी डॉग पेरेंट्स बिकॉज़ दे लव इट, और कोई-कोई चीज़ और कोई-कोई सिर्फ़ ट्रेंड के लिए लेके आ रहे तो मैं कहती हूँ दो कैटेगरी है, एक डॉग पेरेंट और एक डॉग ओनर। हैं? So these नाइस, are two वेरी category, नाइस। and dog owner are someone like कि उन्हें बचपन में लगा कि डॉग से प्यार है और ले आते हैं, ट्राई कर लेते हैं, या फिर ट्रेंड चल रहा है आजकल, तो ट्रेंड में आई माई सेल्फ सी अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि सबके पास डॉग है ना, तो मैं डॉग ले आता हूँ। हुँ, एंड दे डोंट रियलाइज, इनफैक्ट व्हेन वी गॉट ऑस्कर एंड कर्मा, हमें भी नहीं पता था कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज इट्स लाइक रेजिंग अ छोटा बच्चा, एब्सोल्युटली। एंड वो बच्चा आपसे बात भी नहीं करता है। एंड जब वो आपसे बात भी नहीं करता है, वो आपको कुछ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता है, यू हैव द सेम थिंग, जैसे आप एक पपी बच्चे को 6 टाइम खाना खिलाते हो या 8 टाइम, हमें वैसे ही खिलाना है, वो उतने बार, जैसे बच्चा 8-9 टाइम पूप जाता है, वो भी वैसे ही करते हैं, सुसु कहीं पे भी कर देते हैं, और फिर जैसे बच्चे को आपको जैसे एक पूप की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सुसु की ट्रेनिंग देनी राइट। पड़ती है, आपको उसको घर के रूल्स बताने पड़ते हैं, आपको बाहर जा रहा है तो उसके रूल्स बताने पड़ते हैं, आपको हर जगह के रूल्स, जैसे एक बच्चे को कि हुँ, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, घर में कैसे बिहेव करना है, या किसी के सामने कैसे बिहेव करना है, वो सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ती राइट। है, जैसे एक बच्चे को, वैसे ही डॉग को वो चीज़ें सिखानी पड़ती है। एंड इनफैक्ट व्हेन वी गॉट, इनफैक्ट गौरव के घर में भी था, स्नूपी था ऑलवेज़, बट स्नूपी को भी ना उसकी मॉम देखती थी।
तो गॉट इट। हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने नहीं समझते समझ नहीं पाए, थे। हाँ। इनफैक्ट मुझे बस स्नूपी के साथ खेलना पसंद था, स्नूपी के साथ बाहर जाना पसंद था, स्नूपी के साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद था। बट मुझे ही नहीं पता था कि उसके पीछे आंटी कितना काम करती है एब्सोल्युटली, स्नूपी के पीछे। हाँ। आई हैड नो आइडिया, और जब ये आए ना, देन आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड! इतना सारा काम! लाइक यू हैव टू टीच देम, एंड इन ऑर्डर टू टीच देम, इस ऐसा नहीं है कि यहाँ तो आपको किसी से नॉलेज मिल जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे तो नॉलेज भी ज़ीरो है डॉग्स के बारे में। हुँ, कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मुझे खुद अपनी वो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ी, खुद 100 जगह से पढ़ा, मैंने खुद ट्रेनिंग्स ली चीज़ों से समझने के लिए कि अब मैं अगर कोई अपने लाइफ में ले आई हूँ ना, तो आई एम 100% डेडिकेटेड टू डेडिकेटेड। इट। अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक टू इट। Now, in order to make better life of the life I got, what are the things I आई need to नीड टू do? And in I need to do, I need to learn about their training. I need to give them time. I need to be financially ready. I एब्सोल्युटली, need to be preparing myself for the days when they are sick, when they will get old. I need to prepare about their dietary requirements. सारी चीजें मुझे अब समझनी हुँ, पड़ेगी उस चीजों को लेने के लिए। और ये लोग समझते नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इनफ इंफॉर्मेशन आउट आउट देयर देयर, अबाउट इट। एग्ज़ैक्टली। सो मैं अभी किसी को भी कहूंगी ना, अगर लकीली व्हेन वी गॉट ऑस्कर एंड कर्मा, कोविड हो रहा था, तो वी गॉट देम एंड टाइम मिला ये टाइम सारी मिला चीजें। स्पेंड करने के लिए, काफी समझने टाइम के लिए मिला, सब कुछ। हाँ, स्पेंड करने के लिए। बट इफ यू आस्क मी नाउ, आई डोंट थिंक सो आई कैन गेट अनदर डॉग आई नो नाउ। व्हाट यू से, पपी तो बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं। बिकॉज़ जब आप एक बड़े डॉग को घर में लेके आते हो ना, तो वो थोड़ा समझदार होता है, उसे पता है पूप-पॉटी बाहर करनी है, कैसे बिहेव करना है, वो कहीं से सीख के आता है जब आप अडॉप्ट करते हो एक अडल्ट डॉग को। बट अगर आप पपी को करोगे, आपको वो सेम ही स्क्रैच लेवल से शुरू हुँ, करना पड़ेगा। तो पपी तो अब मैं अपने लाइफ़ में सोच भी नहीं सकती कि इट्स लाइक गेटिंग अ स्मॉल बेबी एट होम एंड नाउ यू हैव टू डू द सेम थिंग आई अगेन। नो, डू आई हैव दैट मच ऑफ टाइम राइट नाउ इन माय लाइफ? नो, आई डोंट। I My time, energy, and finances all are invested in इन्वेस्ट Oscar इन and Karma, and I want to give that 100% to them. I also want to save for their future जब वो बीमार पड़े, आई नो व्हाट इज़, like when they are old, हाँ, तब उनके लिए। इनफैक्ट नाउ आई वांट टू, लाइक अभी जब से लास्ट मंथ में जब वो बीमार, लास्ट ईयर बीमार पड़ा, तब से तो आई वांट टू हैव अ डिफरेंट सेविंग्स फॉर देम, आई नो, जहाँ पे विच इज अबाउट देयर सिकनेस या रिक्वायरमेंट, ताकि इन फ्यूचर जब वो आफ्टर 5-6 years when they are older, uh, I have enough savings for सेविंग्स them, फॉर द ट्रीटमेंट yeah, एवरीथिंग, for their treatment and to take care them, because investment उस समय ज़्यादा हो ज़्यादा जाएगी हो चीज़ों को जाएगी, लेके। एकदम सही बात। So I would say कि prepare for everything, see, और एक बच्चे को रेडी करने के लिए क्या चाहिए, अगर if you are committed then go for it, but if you are not, please take back a moment, foster a dog. फॉस्टरिंग इज बेसिकली आप कोई शेल्टर से कोई डॉग को लेके आते हो घर पे, आप उसका ध्यान रखते हो। हुँ, इट कैन बी अ वीक, इट कैन बी अ मंथ, और इट कैन बी 6 months to 1 year राइट, also. Foster the dog and see if, यू आर एबल टू डू दैट, yeah, if you are able to do that, और अगर आप वो कर पा रहे हो, तब उसके बाद सोचो कि मैं लेके आता हूँ। और लेके फिर भी ये चीजें सोचो कि आपको अगर फ्यूचर में आप यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट कर जाओ या आपकी शादी हो जाए, ये सारी चीजें आप सही। थोड़ा देखो, एंड दैट मोमेंट क्या, इज इट feasible फॉर यू, सो तो दोज थिंग्स। अब इसके साथ में मेरे को एक और चीज़ जानना है, से एग्ज़ाम्पल अगर आपको पूजा यू हैव टू गिव टिप्स टू समवन, आज किसी को घर पे एक डॉग लाना है, एकदम नया इंसान है, नो नॉलेज अबाउट डॉग्स, ओके, बट दे रियली वांट टू गेट अ डॉग, सो व्हाट आर दोज़ 3 टिप्स, पहले 3 टिप्स जो दिमाग में रखने पड़ेंगे इफ यू आर गेटिंग अ डॉग एंड यू हैव नेवर बीन अ डॉग पेरेंट? सो इज इट लाइक उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कर लिया डॉग। है डिसाइड कि मेरे को डॉग लाना है, अब 3 चीज़ें जो उनके उस जर्नी को ईज़ी कर पाएँ। सो सबसे पहले जो लोग समझते नहीं है, कई बार ना लोग बोलते हैं कि अब मेरे डॉग को बाहर बिहेव नहीं करने आता। सो आई ऑलवेज टेल दिस थिंग टू पीपल दैट आपको आपके घर में सिखाया होता है कि ऐसे बैठ के खाना है, फिर आपको सिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में कैसे बैठ के खाना है, स्कूल में कैसे बैठ के खाना है, और अगर कोई गेस्ट आया तो कैसे बैठ के खाना है। फॉर डिफरेंट सिनेरियोज यू आर बीइंग ट्रेन्ड। नाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ डॉग जिसे आप घर पे लेके आए, हमेशा घर पे रखे, एंड सडनली यू टेक द डॉग आउट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द डॉग टू बिहेव सर्टेन वे, इट्स नॉट इट्स पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। सो हर एक सिनेरियोस के लिए उसे बताइए कि दीज आर दी रूल्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, बिकॉज पीपल देन टेल कि मेरे डॉग को ट्रेवल नहीं करना आता है। हुँ। अरे आपने कभी सिखाया ही नहीं। एक 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 बेबी भी होगा, उनको भी तो आप सिखाते हो ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली, आई मीन
आई रिमेंबर जब कार शुरू में सबके पास नहीं होती थी और नई थी, तो हमें भी बैठ के कार में उल्टी आती थी। मेरी मॉम का आई स्टिल रिमेंबर कि वो कार में बैठ के जा नहीं पाती थी। नाउ माय मॉम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी विद कार, इन कार। एंड वो कैसे हुआ? ओवर द पीरियड शी कंसिस्टेंटली डिड इट। डिड सो सिमिलरली एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और हर एक जगह के रूल बताइए। तो ऑस्कर कर्मा को पता है कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना है। ऑस्कर को कर्मा को ये भी पता है किस पे जंप कर सकते हैं और किस किस पे पे जंप नहीं कर नहीं कर सकते, सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, किससे किससे नहीं नहीं। मिल सकते, रेस्टोरेंट में कैसे बैठना है, प्लेग्राउंड में कैसे रहना है, उनको सबको पता है, उनको सारे रूल्स पता है कि मुझे कैसे बिहेव कैसे? करना है। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉग, दिस विल मेक योर लाइफ इजी। हाँ, अब मुझे अपनी वेरी लाइफ ना ट्रू, सिंपल चाहिए। वेरी ट्रू। तो तो ये एक पॉइंट हो गया, और 2 पॉइंट ऐसा कुछ देंगे तो? दूसरा चीज़, आई थिंक सबसे ज़्यादा लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियलाइज अबाउट देयर डाइट। आई वुड से हाँ, एक ना मार्केट में एक डाल दिया है कि भाई किबल्स 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 ही खिलाना है आपके डॉग को। एंड मेरा suggestion, because I also come from a fitness background. Obviously, I've gained a lot of weight because last year Oscar was और not आई okay नो, and I या was going through something. But उनके डाइट का हमेशा मेरे दिमाग में रहा है। एंड पीपल डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑन इट बिकॉज मार्केटिंग हैज बीन डन इतने अच्छे से कि लोगों को लगता है डॉग फूड किबल। सो ये बोलूंगी कि घर का फ्रेश फूड खिलाने की कोशिश कीजिए उन्हें, क्योंकि सारी जब चीजें मैं सोचती हूँ ना, मैं आपके हिसाब से सोचती हूँ और आपके बेनिफिट के लिए सोचती हूँ। क्योंकि अगर आप अभी ढंग से नहीं खिलाओगे, अभी नहीं, लाइक व्हेन योर डॉग इज 9 ईयर 10 ईयर ओल्ड, तब समझ में दैट्स आएगा। व्हेन इशू होंगे। और कौन भुगतेगा? आप ही आप भुगतोगे। भुगतोगे। सो बेटर है आप पहले से ही वो चीज़ें थोड़ी ठीक करने की कोशिश करो। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। मैं भी अभी तक परफेक्ट नहीं हूँ। मैं खुद फिटनेस में थी, अभी मैं खुद प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आई एम लर्निंग, आई एम अनलर्निंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। द सिमिलर थिंग हैज़ टू बी डन विद डॉग्स डॉग। एंड दिस इज़ द सजेशन। थर्ड थिंग, आई मीन, ओके, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप लेके आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट हाउ आर यू गोइंग टू डील विद योर पीपल जो कि आर नॉट ओके विद डॉग्स? घर सो पे, यू नीड स्पेशली टू, घर पे, मतलब इफ यू आर स्टेइंग विद अ फैमिली और समथिंग। या सो यू नीड टू डिफाइन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि कई बार इंसान ले आता है डॉग घर पे एंड देन उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि घर पे ना लोग कंफर्टेबल नहीं है, एंड पीपल हैव देयर चॉइसेस एंड इट्स ओके, एंड इट्स देयर ओके। रिलीजियस बिलीफ एंड दैट इज ऑल्सो ओके। और फिर उन्हें लगता है कि आज मेरा डॉग सोफे गद्दे सब पे बैठ रहा है, बट अब वो बोलते हैं 5 महीने बाद कि भाई अभी भी मेरा डॉग सोफे गद्दे सब पे बैठ रहा है। आपने शुरू से हमें से उनको उसे बैठाया है। सिखाया है कि सोफे गद्दे पे बैठना है, नाउ सडनली यू हैव दिस प्रॉब्लम। और अबाउट जंपिंग, कि जब पपी होते हैं ना जंप करते हुए बहुत हुँ। क्यूट लगते हैं ना, लुक एट कर्मा, ही इज अ बिग डॉग। जब वो जंप करता है मेरे ऊपर आता है लिटरली। सो everything, when you are okay with your dog right now, see 5 years later will you be fine with that? हुँ। So based on that, take स्टार्टिंग your से ही decision। हाँ, डिसीजन बोलो। वरना बाद में आप बोलोगे मेरा डॉग को कुछ नहीं आता है इसलिए आई एम अबैंडनिंग हिम हुँ। या अडॉप्ट गिविंग इट फॉर अडॉप्शन। नो यू डिडंट, you told your dog कि this is okay, this is how our relationship will look like and this is how यही ऐसे हाउस रूल्स हैं। बट अब तुम अचानक से 5 साल बाद बोल रहे हो तुम बदल जाओ। हुँ। इट्स जस्ट लाइक रिलेशनशिप कि भाई बदल जाओ, मुझे अब ये चीजें पसंद नहीं है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉग जो कि 5 ईयर, लाइक 50 to 60% सेम of their चीज़ life कंटिन्यू they live, and then now you want them to change, चेंज। and now you are blaming the dog कि भाई तू ठीक से नहीं कर रहा ना इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। इट्स लाइक वही ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले ना ब्रेकअप वाले इश्यूज कि भाई तुम टॉक्सिक हो, अपनी टॉक्सिसिटी तुम किसी और किसी पे और पे डाल रहे निकाल हैं। डॉग इज नॉट द नॉट इन प्रॉब्लम, दैट। डॉग ऑलवेज लर्न व्हाट यू टॉट। आपको समझना है आप उसे सिखाना क्या चाहते हो और किस तरह का रिलेशनशिप उसके साथ मेंटेन मेंटेन करना करना चाहते है। हो। एंड अब हम लोग क्विकली ना थोड़ा-सा फाइनेंसेस भी ब्रेक कर देते हैं, बिकॉज़ ये बात मेरे को पता है क्योंकि आई हैव 2 डॉग्स 1 कैट। ये बात यू नो क्योंकि यू हैव 2 डॉग्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस यू नीड। तो फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये खर्चा रहता है। सो इफ यू कैन ब्रेक डाउन द फाइनेंसेस ऑफ ऑस्कर एंड कर्मा आल्सो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सबको कि अगर आपके पास एक डॉग है घर में, तो कितना पैसा खर्चा हो जाएगा मंथली बेसिस पे। सो मंथली बेसिस पे इट्स वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन आप किस तरह, जैसे आप डाइट भी करते हो तो कोई बेसिक डाइट से ओके है, किसी को चाहिए पूरी वो सप्लीमेंट वाली डाइट। हुँ, मेरा विद रिस्पेक्ट टू ऑस्कर कर्मा आई वांटेड टू बी देयर देयर बिकॉज जब 10 इयर्स के हो जाएंगे, हाउ देयर लाइफ विल लुक लाइक, आई डोंट वांट देम टू सफर। राइट, I have a deeper emotional connection with them, and राइट। that's why I think that way.
कि उतना लाइक लिटरली खर्चा हो जाएगा ना। खर्चा में यू हैव टू कंसिडर अबाउट लाइक महीने के उनके शैम्पू लेके आना है, उनके वेट विजिट्स, उनके वैक्सीनेशंस, उनके ब्लड टेस्ट अगर वो बीमार पड़ गए, अगर उनके साथ ट्रैवल करना है, अगर आप कहीं पे अगर घर पे भी रहते हो ना, ऑनेस्टली इवन टू फाइंड अ हाउस विद डॉग इज सो सो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट उसमें भी आपका किराया भर जाता है क्योंकि आपको वहां पे नहीं रहना जहाँ पे चिक चिक चल रही है लोगों की। यू वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे लोग आपका दिमाग ना खराब करे एंड थोड़ा ताकि यू कैन स्पेशियस स्पेस जहाँ पे उन लोग घूम भी सके, लाइक या द डॉग्स कैन गो इवन इफ अराउंड द डॉग हाउस। इज नॉट स्पेशियस, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए आपके टॉक्सिसिटी पास में। वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि डॉग को तो ठीक है आप बाहर लेके जा सकते हो, बट जो आसपास के टॉक्सिक उनको लोग कैसे हैं ना चुप उनको कराओगे? कैसे निकालोगे लाइफ में। तो इवन आप घर अगर ढूंढ रहे हो तो ओनर यूजुअली आपको नॉर्मली घर नहीं देता, तो उससे नहीं, भी आपके थोड़ा कॉस्ट ना इंक्रीज हो जाता इंक्रीज है हो वहाँ पे जाता है। घर पे। अम, उनका फूड आई आई डोंट नो इफ आई, अगर आपको ट्रेनिंग करवानी है, चीज़ें वो समझनी है उस चीज़ पे, सो बेसिकली मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उनका फूड, उनका ट्रेनिंग, अगर उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो वो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उन्हें बोर्डिंग में छोड़ना है, वो मेडिकल एक्सपेंसेस आर क्रेजी। सो लास्ट ईयर ऑस्कर बीमार पड़ा था एंड ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने वो बीमार रहा। In that 5 to 6 month, I have spent 6 to 7 lakhs. ओह माय गॉड! And हर दूसरे दिन we were going to hospital. हॉस्पिटल कोई भी बिल उनका 10 से 15 हजार के नीचे आता ही नहीं नहीं। आता। That is minimum. एवरी डॉक्टर विजिट, एवरी वेट विजिट। Every visit because उनका ब्लड टेस्ट कराना पड़ता था। So he हाँ, got tick fever. टिक हाँ। फीवर में क्या है लाइक डेंगू। आई तो नो, आपको या हर दिन आपको ब्लड टेस्ट कराना है। आपके ब्लड टेस्ट के साथ दूसरे पैरामीटर्स भी ये देख रहे हैं। दिखाना। आपके कुछ आता ही जाता है बिकॉज़ अभी क्या है ना, इतनी नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता है क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। नाउ इट्स लाइक आपका बच्चा है। अब जैसे अगर बच्चों के लिए भी जाओ बेबीज़ के लिए, व्हाट आई हैव हर्ड कि बहुत खर्चा होता है। मतलब कुछ ना कुछ करके बच्चों के लिए खर्चा ही आता है। तो कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज़ रियली हाई देयर। हुँ, एंड आपको जो भी डॉक्टर बोलता है नाउ दे कांट कम्युनिकेट टू यू कि भाई मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो आपको डायग्नोस करना है, सारी हुँ। चीजें फाइंड आउट करनी है कि क्या हुआ। एंड देन उसके बाद हर एक विजिट पे आपका 10 से 15 हजार जाना ही मिनिमम जाना है। नॉर्मली, बिकॉज उसकी जो मेडिसिन थी वो मेडिसिन का एक एक सिक्स टैबलेट पैकेट का हाँ। अराउंड 4,500 का था। एंड दैट मेडिसिन वी वर सपोज टू गिव आई डोंट नो लाइक 1 मंथ के लिए, और फिर वो हर मंथ रिपीट होने लग गई बिकॉज हर मंथ सेम बीमारी आने लग गई। तो उसके साथ फिर मैं उनकी सप्लीमेंट दे रही हूँ बिकॉज अभी ये मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक्स जो दे रहे हैं ये तो एड्रेस करेंगे उसके हेल्थ इश्यूज, बट देन आई हैव टू डेवलप द इम्यूनिटी। उसके इम्यूनिटी हर महीने के मेरे 30 से 40 हजार, एंड सो डिफिकल्ट टू बिलीव बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था 30 से 40 हजार, बिकॉज आई वॉज गिविंग सम 20 to 30 सप्लीमेंट्स टू हिम। बिकॉज उसकी इतनी खराब कंडीशन थी दैट डॉक्टर ऑल्सो मेंशन कि इसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करो, वी डोंट नो, ही इज नॉट ओह स्टेबल। माय! एंड आई जस्ट थॉट कि nothing will happen to him and I'll do all that I can do for him. सो मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ, जो कर रही हूँ, क्या करना है, मैं सारी मेडिसिन लेके आई उसके लिए, सारे सप्लीमेंट्स लेके आई, मैं बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर, मैं कम से कम हमने 4 से 5 डॉक्टर चेंज चेंज किए किए। ड्यूरिंग दैट टाइम। हर जगह ब्लड टेस्ट कराना है आपको। उसका एक नॉर्मल टिक का टेस्ट अगर करवाना है तो वो 6 से 7 हजार पड़ता है। तो उसी में आपका नॉर्मल इतना बिल चला जाता है। तो finances इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। योर टाइम एंड फिनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गेटिंग योर डॉग, एंड आई डोंट नो एज अ सीनियर डॉग कितना और खर्चा होगा। सो अगर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बोला ये मेडिकल खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा है, वील कीप दैट असाइड। अगर घर का खर्चा अगर देखें, लाइक एवरीडे फूड हो गया, उनका मंथली प्रोडक्ट्स आना जैसे शैम्पू आना या उनका कुछ भी आना, तो उसमें मंथली वाइज़ कितना खर्चा हो जाता है घर पे? सो ऑस्कर कर्मा क्रिएटर ना, मैं बहुत सारी चीजों से बच जाती हूँ, जैसे शैम्पू वैम्पू के खर्चे से ना बहुत सारी बच जाती हूँ, बट उसके अलावा भी समटाइम्स आई समटाइम्स ना जैसे बहुत सारी चीजें हैं वो मुझे करनी ही पड़ती है। तो बिकॉज आई डू ऑन द हाईएस्ट एंड मैं मीट रोटेशन ये सब करती हुँ, हूँ। सो दोनों का मिला के मेरा 25 से 30 हजार का 25 से खर्चा 30,000 हो जाता है, दोनों का मिला के। दोनों का मिला के। बट इफ समवन इज डूइंग आई थिंक 10 से 15 हजार, आई एम नॉट कीपिंग मेडिकल एक्सपेंसेस इन हाँ, माइंड, मैं नॉर्मल उनका खर्चा बोल रही हूँ, एंड ट्रैवल वेवल ये सब की चीजें नहीं लगा रही हूँ। नॉर्मल 10 से 15 हजार के लिए आप रेडी रहिए। एग्ज़ैक्टली। हाँ, और मेडिकल आ गया तो फिर आप
भगवान भरोसे। हाँ, आई थिंक आई वुड आल्सो से द सेम थिंग। ऐसे लूसी, पहले से लूसी थी, अभी तो 2 जने और आ गए हैं। हाँ, तो पहले से लूसी थी, तो अप्रॉक्स वही 7 टू 10,000 रुपीज़ खर्चा हो जाता, कीपिंग इन माइंड मैं घर का खाना दे रहा हूँ। घर का खाने में मैं ऐसे घर में राइस बना दिया, वेजिटेबल्स एंड ऑल काट के, सिर्फ़ चिकन हम लोग बाहर से लेके आते थे, तो वो मिला के देना, तो अराउंड 10,000 तो टच कर ही देता था मंथली एक्सपेंसेस। अगर आप बाहर का खाना दे रहे हो, व्हिच आई पर्सनली डोंट सजेस्ट। मैं तो स्टार्टिंग से लूसी को भी घर का ही, सबको घर का ही खाना दिया है। बाहर का खाना देंगे तो वो प्रोडक्ट्स के दाम के हिसाब से थोड़ा-सा और एक्सपेंसिव चला जाएगा। उसके बाद अगर उनको आप घर में नहीं नहलाना चाहते हो, स्पा ले जाना ओह चाहते माय हो, गॉड! वो उनके खर्चा यार स्पा के खर्चे मैं सोचती हूँ इंसानों से ज़्यादा है। 3 से 4 हाँ, हज़ार तो उनका स्पा का मैं लू खर्चा है। स्पा ही ले जाता हूँ एवरी मंथ, लूसी, मिक्की और कोको को। माय गॉड! इट्स क्रेज़ी। मैं तो आज नहला के लेके आई हूँ। ये भाई मेरे से नहीं होगा इतना खर्चा। तो स्पा का अराउंड एक स्पा का 3,000 रुपीज़ एक जन का लग जाता है। अब आराम से। आराम से लग जाता है विदाउट एनीथिंग। और उसके ऊपर अगर उन्होंने बोला कि चलो एक टिक हुआ है, तो उन लोग एक्स्ट्रा मेडिसिन लगा देंगे। टिक फीवर का मेडिसिन दे दिया, या कुछ भी अलग से कुछ भी मेडिसिन दे, वो 5-6 हज़ार पहुँच ही जाता है। अभी 2 दिन, मतलब 1 हफ्ता पहले करा के लाया उनका स्पा 2 जनों का, 12,000 आई हैव पेड टोटल मिला के इन 2 जनों का। वाह! तो खर्चा बहुत है। इफ यू हैव अ डॉग यू वुड नो, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ डॉग होम, ये चीज़ समझ लेना कि फ़ाइनेंसेस रेडी रखने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है, इट्स सिमिलर टू योर बेबी, मेबी बेबी से भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है यहाँ पे। सो या कीप बेबी ऑल दोज़ बेबी थिंग्स इन बाद में माइंड। आपको बता देगा कि भई ये दिक्कत है मेरे, डॉग्स नहीं बता डॉग्स नहीं पाते, बता तो यू हैव पाते। टू डू द गेस वर्क हाँ, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट गेस वर्क ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो खर्चा हो जाता है। जाता तो है। ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं एंड ऐसा मत सोचना कि अगर छोटा डॉग रहेगा तो नहीं होगा। शि ट्ज़ूज़ का और ज़्यादा होता है। हुँ, या बट इवन अगर आप एक इंडी डॉग लेके आते हो तो इंडी में भी उतना ही खर्चा होता है बिकॉज़ आप स्पा तो सेम ही लेके जा रहे हो, ये सारी चीज़ें। बाकी बस ये है कि इम्यूनिटी, जैसे माय मॉम शी हैज़ एन इंडी डॉग, सो उसकी इम्यूनिटी बहुत बहुत अच्छी, परफेक्ट है। एग्ज़ैक्टली। इंडी डॉग्स का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड दे कैन एडजस्ट टू एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हाँ, जैसे। उसका ग्रूमिंग-वूमिंग का मतलब जैसे ऑस्कर कर्मा के बहुत बालों का शेडिंग-वेडिंग का ये सब रहता है, उसको बहुत कम उनका रहता कम है, नहीं, तो कम वो रहता है, सारी चीज़ें करेक्ट। बहुत अच्छी रहती है। बट इट डिपेंड्स ऑन अगर आप कैसे रख रहे हो, रख रहे तो हो स्टार्टिंग। इवन अगर इंडी को भी आप सारी चीज़ें कर रहे हो तो खर्चा ही होगा। हाँ, बट इम्यूनिटी वाइज़ लाइक शी इज़ द परफेक्ट, हर नेम इज़ परफेक्ट, चार्ली एंड शी इज़ द परफेक्ट डॉग नाइस, इन दैट वे। नाइस। उसके साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं पूजा, एंड अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑन अ डेली बेसिस, अगर जिसके पास डॉग है ऑलरेडी, ओके, सो बिकॉज नाउ व्हाट हैपेंड टू ऑस्कर लास्ट ईयर, 5-6 महीने के लिए बीमार पड़ गया था। सो अगर हम डॉग पेरेंट्स को ऐसा कुछ सिचुएशन अवॉइड करना है अपनी लाइफ में, कि हम नहीं चाहते कि हमारे डॉग्स बीमार पड़े, और समथिंग जो हम लोग अभी हमारे पास अभी अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे 2-3 चीज अगर आप बता देंगे जिससे डॉग पेरेंट्स का दिमाग और थोड़ा खुले, कि बी अवेयर ऑफ दिस फ्यू थिंग्स अराउंड यू। सो जब ऑस्कर बीमार हुआ ना तो बहुत बड़ी चीज़ मेरे सामने है बिकॉज़ उसका डाइट वाज़ परफेक्ट। इनफैक्ट मैंने कभी टिक मेडिसिन उसके लिए लाइफ में यूज़ नहीं की एंड हम लोग लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन आवर रिलेशनशिप लाइक मी एंड गौरव के में जा रहे थे एंड वी वर फाइटिंग अ लॉट एंड ऑल ऑफ दैट एंड बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपकी इम्यूनिटी में, कमिंग बैक फ्रॉम फिटनेस बैकग्राउंड एंड हेल्थ एंड बैकग्राउंड, वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत वे में, साइकोलॉजी सिर्फ इंसान की ही नहीं होती है, डॉग्स हम्म। की भी होती है। हम्म। वो आपके डॉग की इम्यूनिटी बहुत, नो मैटर आप कितना परफेक्ट खिला रहे हो, कितना परफेक्ट कर रहे हो, वो आपके डॉग की इम्यूनिटी को बहुत खराब करती है। एंड द हम्म। लास्ट हाउस जिसमें हम लोग थे उसकी एनर्जी बहुत खराब थी हम्म। एंड इट इज़ आई ओपनिंग फॉर मी बिकॉज मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी इतना। बट जो हमारे सिचुएशन और जिस तरह से मेरे और गौरव में झगड़े हो रहे थे वो घर की वजह से, जो इश्यूज हो रहे थे, सारी चीज़ों की जो नेगेटिविटी है ऑस्कर ने ली एंड आई वाज लाइक, अब वो तब रियलाइज नहीं हुआ कि तब तो ऐसा था ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट ये वाली बात ना कि आपके घर का एनवायरनमेंट ना आपके डॉग की हेल्थ को खराब कर सकता है। नो मैटर हाउ परफेक्ट इज द डाइट, नो मैटर हाउ गुड यू आर टेकिंग केयर, मतलब हाउ अच्छे से आप उनकी उनके उनके ध्यान रख रहे हो, स्टिल अगर साइकोलॉजी वाइज और द एनर्जी वाइज चीजें सही नहीं है, सो नथिंग कैन हेल्प। ओह माय गॉड, आई थिंक ये पॉइंट बोला है पूजा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऑनेस्टली। मैं भी लास्ट ईयर ही मुझे समझ में आया जब ये सब चीजें हुआ हमारे बीच में।
नाउ मी एंड गौरव आर वेरी लाइक बहुत ध्यान से झगड़ते हैं। झगड़ते हैं तो बाहर जाके झगड़ते हैं। एक-दूसरे पे चिल्लाते नहीं है या एक बंदा चुप हो जाता है क्योंकि अब इनकी तबीयत वापस नहीं देख सकते। रात-रात भर बहुत जगी हूँ मैं। आई थिंक सो हम दोनों ही बहुत जगे हैं, हम दोनों ही बहुत परेशान हुए हैं। इवन वर्क वाइज़ हम दोनों का बहुत अफ़ेक्ट हो रहा था, फाइनेंस वाइज़ हर एक तरीके से बहुत अफ़ेक्ट हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं अब। तो मैं बोलूँगी एनर्जी ऑफ योर हाउस। योर डॉग एब्ज़ॉर्ब्स एनर्जी। And if you two as a couple are fighting or the energy of house is negative, then it will impact your dog. एंड ये मेरा सिचुएशन है बट ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे आके फिर बताया जब मैंने डाला इस चीज के बारे में एंड ये आई उनके वांट साथ भी हुआ पीपल हुआ टू है ये सब। यस एंड मैं ये सब चीजें शेयर करती हूँ बिकॉज मुझे किसी ने बताया नहीं बट ऑस्कर जो पिछले 4 साल से एक बार बीमार नहीं पड़ा था टिक उनके ऊपर 100 टिके रहती थी मतलब क्योंकि उनके ऊपर मैं कभी वो नहीं लगाती थी, कभी कोई टिक मेडिसिन नहीं लगाती थी एंड मैं केमिकल्स से उन्हें दूर रखती थी एंड वो घास-वास में जाते थे और टिक आते थे और डेली गौरव बैठ के निकालता था। कभी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ। बट 2-3 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट फाइट चीज़ें ऐसे बदल दी। सो आई वुड से कि एनर्जी ऑफ द हाउस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाउ उसके साथ जब हम लोग ये एनर्जीज़ की बात करते हैं, एक एक पॉइंट आया दिमाग में। रिसेंटली एक यूट्यूबर था, ठीक है? जिन्होंने क्या किया था, हम लोग मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगेन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल नो हू एम आई टॉकिंग अबाउट, बट उनके पास डॉग था एंड कुछ टाइम डॉग रखे, पूरा पब्लिक को बताया कि डॉग है, पब्लिक ने प्यार दिखाया कि डॉग है। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने डॉग को दूर ले गए एंड ये बोल दिया कि मैंने फार्म हाउस में रखा हुआ है। फार्म हाउस में है, बट अगेन घर में नहीं रख के, कि सेइंग दैट एंड द रीज़न कि मेरे को घर पे नहीं रखना है वाज़ रिलीजियस रीज़न। तो मेरे को ये जानना है कि ये क्या होता है, ये रिलीजियस रीज़न ऑफ नॉट कीपिंग अ डॉग? बहुत सारे जने बोलते हैं, आज भी ऐसे इंडियन सोसाइटी में है लोग कि हम लोग को डॉग को घर पे नहीं रखना है क्योंकि रिलीजियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल और कुछ खराब हो सकता है। सो व्हाट इज़ दैट पूजा? हमारे लिए तो हमेशा ऑस्कर कर्मा ने बहुत पॉजिटिव चीज़ें की है एंड अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। एंड एक एक चीज़ ना मुझे बहुत एज अ रिलीजन बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती है एंड इट्स नॉट रिलीजन एक्चुअली इट्स द पीपल हाउ दे थिंक अबाउट थिंग्स बिकॉज हम लोग बोलते हैं सृष्टि का निर्माता सब एक है हुँ, सो दैट मीन्स वो भगवान हर किसी का भगवान है हुँ, सारे जीव जंतु उसी ने बनाए हैं एंड हम ये भी बात कहते हैं हर एक जीव जंतु में भगवान है भगवान है। नाउ यू आर सेइंग कि जो सृष्टि का निर्माता है जिन्होंने सारे जीव जंतु को बनाया है सबके मम्मी पापा वही है हुँ, एक ही इंसान हुँ, एक ही हुँ, भगवान सबके हुँ, मम्मी पापा है अब वो मम्मी पापा वो भगवान वो फादर और वो मदर बोल रही है कि नहीं इंसान तो ना उच्च पद्धति है और डॉग है एनिमल्स ना हाँ। या एनिमल है वो नीचे वाली पद्धति है। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है एज अ स्टेटमेंट ऑल टुगेदर कि अगर मैं किसी की माँ हूँ तो मेरे लिए सब सेम है आई कांट प्लेस इट एज कि तुम ऊपर हो या तुम नीचे हो तो आई थिंक ये लोग खुद अपनी चीजें बनाते हैं एज देयर कन्वीनियंस के हिसाब से कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है और अगर आपके कोई रिलीजियस एस्पेक्ट भी है आप उसे पहले एड्रेस कीजिए लाने से पहले एग्ज़ैक्टली। एंड रिलीजन हमारे कर्मा के बारे में भी बोलते हैं नॉट माय डॉग कर्मा हाँ, बट कर्मा के बारे कर्मा। में भी बोलते हैं कि आप एक 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 लाइफ को अपने लाइफ में लेके आ गए हो इट्स नॉट अबाउट आप अपने डॉग को फार्म हाउस पे रखे या और कुछ बट आप जो एक रीजन दे रहे हो अबाउट रिलीजन रिलीजन तो कर्मा के बारे में भी बोलता है और रिलीजन ये भी बात करता है कि अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप उसे पूरा करो आई हुँ, मीन इट जस्ट डिस्टर्ब्स मी लाइक कैसे ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी को लाइफ में लेके आ गए एंड नाउ आप एक रीजन दे रहे हो कि मैं रिलीजियस एस्पेक्ट देर माइट बी रीजन ठीक है बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें लोग लेके आ पाते हैं और नहीं रख पाते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कई बार जो पेरेंट है वो गुजर जाते हैं हुँ। कई बार बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस में चले जाते हैं कि वो डॉग को नहीं रख पाएंगे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं उन सिचुएशन में समझ में आता है बट गिविंग हमारे जो इतना अच्छा रिलीजन है जहाँ पे भगवान की सवारी भी सारे एनिमल्स ही हैं युधिष्ठिर ने अपने डॉग के बिना जो उनके साथ डॉग चल रहा था उसके बिना स्वर्ग में एंट्री लेने से मना कर दिया तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारा रिलीजन तो इतनी अच्छी चीज है जहाँ पे हर
देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पूजा की पूजा की जाती जाती है। है। आई थिंक देयर इज़ वन फेस्टिवल आल्सो नो जो नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है डॉग्स का। वो हाँ, वो नेपाल नेपाल में में मनाया जाता है, एंड करेक्ट नॉर्थ हाँ। ईस्ट में भी बनाया जाता है जहाँ डॉग की पूजा की जाती है। एंड नॉर्मली ऑल्सो हम शेरा वाली माता बोलते हैं, शिव जी हाँ। के साथ सांप रहते हैं, उनकी नंदी रहती हुँ, है, नंदी जी साथ में रहती हैं। हर एक भगवान का हमारा वाहन ही अ, जानवर है। हम गणेश जी के साथ चूहे को बोलते हैं। सो सबके साथ वाहन ही एनिमल है, एंड देन सडनली वी कम यू बैक कम एंड बैक एंड से कि एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, जब हम लोग बोलते हैं सृष्टि का निर्माता एक है, तो वो निर्माता सब में भेदभाव कैसे करेगा? उसके लिए तो सब सेम ही है दैट इज़ ना। सो नाइस। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट बदल सकते हैं और पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। माय सजेशन इज ओनली, अगर आपके रिलीजन में या एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम है, या आपको ऐसे लगता है आपके घर वालों के साथ किसी की प्रॉब्लम है या किसी को एलर्जी है, please don't get him at the first place, because it's not about dog needs the open space. अभी it's like आप किसी को इतने साल अपने साथ रखे हो, एक घर का environment दिए हो, and suddenly now you're separating with सेपरेटिंग। them. So dog doesn't need, मैं ऑस्कर कर्मा को पूरा जहान दे दूं, बट उन्हें बैठना मेरे बैठना पास, या अभी मैं जब अकेली हूं तब, वरना जब गौरव रहेगा तो गौरव के पास ही जाके दोनों, इफ यू सी लाइक बोथ ऑफ देम आर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम ओनली। सो डॉग के लिए वो नहीं मैटर करता है, डॉग के लिए आप मैटर करते मैटर हो। करते हो। आप दुनिया की सारी चीजें दे दो, वो ट्रीट भी ना 2 मिनट के लिए खाएगा। लोग बोलते हैं ना, मेरा माई डॉग विल गो विद एनीवन। वो ट्रीट है तब तक खाएगा, बट उसके बाद वो वापस आपके पास ही आएगा, यू नो। सो इट्स जस्ट सो डिस्टर्बिंग टू इवन थिंक अबाउट दैट। मतलब ऐसे आपकी अंतर आत्मा आपको अलाउ कैसे अलाउ करते कैसे कर हैं देते। ये सब चीज एंड करने के मैंने लिए। बीच-बीच में ना मतलब बीच-बीच में क्या आई थिंक ये हम सब ने ही बहुत सारे वीडियोज़ जो वायरल जाते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो देखते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे जन ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को फीड कर रहे हैं पूजा। एंड देन जो आस-पास के घर वाले आके दे आर ये भी नहीं कि यहाँ पे मत करो, वहाँ कर लो। कोई-कोई जना तो हाथापाई में आ जाता है। लाइक दे स्टार्ट फाइटिंग कि तुम क्यों डॉग्स को फीड कर रहे हो? मेरे घर के सामने मत करो, कहीं और जाके करो। सो जब ये सब सिचुएशंस मैं देखता हूँ ना, आई फील सो बैड अबाउट दीज़ थिंग्स कि उनका है कौन? लाइक जो स्ट्रीट डॉग्स है बाहर, उनका है कौन? एंड ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ जस्ट फीड। सो सबसे पहले बोलूंगी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। लोगों को ये लगता है कि अगर आप फीड करोगे तो वो काटेंगे, हुँ, बट भूखा कोई अगर रहेगा, यू एंड लेट्स टॉक अबाउट यू एंड मी। अगर हम लोग भूखे रहते हैं, तब हम लोग जंगली बनते हैं, तब हुँ, हम काटने लोगों को भागते हैं, और तब हम गुस्सा करते हैं। बट हुँ। अगर हमारा पेट भरा रहता है ना, देन वी आर काम, भाई तू अपने उसमें, मैं अपने उसमें, कोई दिक्कत नहीं करते। एंड डॉग की साइकोलॉजी तो वैसी ही नहीं है, वो हमारे जैसे तो जानवर वो है ही है नहीं, ही नहीं। वो अलग है भाई। उनको मतलब आप थोड़ा-सा दे दो, देयर आर सो मेनी डॉग्स जिनको मैं अभी मतलब मैं आजकल मतलब बहुत बार होता है कि उनको फीड भी नहीं कर रहे हो, बट वो फिर भी फिर आपके भी पास आएँगे, दे आर नॉट कमिंग फॉर फूड। लोग कहते हैं खाने के लिए आते हैं, और सिर्फ़ प्यार चाहिए वो उन्हें। सिर्फ़ प्यार करने के लिए आते हैं। और ये जो लोग हैं ना, दीज़ पीपल आर नॉट प्रॉब्लम ओनली फॉर द डॉग्स, बट सोसाइटी के लिए भी ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज इट जस्ट स्पीक्स लाउडर अबाउट, देर आर जेन्यून पीपल जिनको कुछ या इंसिडेंट हुए और उन्हें प्रॉब्लम रहती है, वो खुद दूर रहते हैं। हुँ, बट देन देर आर दी सेट ऑफ पीपल जो एंटाइटल्ड फील करते हैं समहाउ इन लाइफ। हुँ। एंड नाउ बिकॉज ये सामने उनको कहीं गुस्सा निकालना है, अब ये सामने वाला डॉग आप पे कुछ कर नहीं सकता है, या आपके लिए पुलिस में जाके हुँ, कंप्लेन नहीं कर आई सकता है। नो व्हाट यू आर सेइंग। तो अब दिस इज माई इजी टारगेट। सो वहां जाके उन डॉग को परेशान करेंगे। दिस इज, अगर आप इसे एक डिफरेंट नजरिए से देखना शुरू करो, दीज आर पीपल हु आर वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। एंड दीज कैन बी प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी ऑल्सो। अगर आप इस तरह के लोगों को नोटिस करोगे ना, उन लोगों की प्रॉब्लम डॉग्स के साथ ही नहीं, उनकी उनकी लोगों सोसाइटी में के लोगों के साथ है। साथ भी है। वो सबके साथ उनकी प्रॉब्लम होती है, एंड उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील होता है कि ये सारी मतलब आप बताओ, ये डॉग्स आपसे पहले वहां पे रह रहे थे, नाउ यू आर टेलिंग कि उन्हें वहां से निकाल दो। भाई, इकोसिस्टम मेन चीज थी, वो कैसे हम लोग भूल गए? और एम्पथी कहाँ चली गई? इंसान को इंसान इसलिए बोला जाता था, और इंसान को बोलते थे ना, इंसानियत सबसे ऊंची होती है, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, और जो हमारी सोसाइटल वे में हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते थे अबाउट ऑफ दैट नेचर, हम लोग इसलिए बोला जाता था। अब हम वो सारी चीजें छोड़ चुके हैं। हुँ।
और जानवरों को एज एग्जाम्पल मैंने भी बहुत बार यहाँ पे बोल दिया बीच में कि भाई जानवर हो गए, बट जानवर आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट. इनफैक्ट जानवर इज नॉट, आजकल मैं बोलती हूँ तुम इंसान हो, वो गाली है. सो these people don't have problem with the dogs, but they have problem with they themselves उनका and खुद उनके का entitlement and lack of information, and they don't want to, उनको information चाहिए भी नहीं, because जो वो सोचते हैं वो सही सोचते सही हैं, सोचते और उस सही को गलत में बदलने की शक्ति तभी हो सकती है जब वो खुद रेडी हो, हैं। और वो रेडी नहीं है. रेडी उन्हें नहीं झगड़ा करना है, घर में नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आके कर आपसे रहे हैं. आए। दैट्स व्हाट दे डू. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आइडिया. और यार अगर थोड़ा बेसिक नेचर समझो कि जो जहाँ पे जो डॉग रहता है ना, वहाँ पे वो कभी पॉटी नहीं करता है. हम्म वो आपके घर के सामने आके करेगा ही नहीं. हम्म, वो जहाँ रहता है उससे दूर जाके दूर जाके करेगा. करता है। तो नॉलेज क्लियर करो, बट आपको करना नहीं है क्योंकि हम्म आपको झगड़ना है जो घर में नहीं हो पा रहा है. हम्म, सो प्रॉब्लम इज पीपल नॉट द डॉग. एंड समटाइम्स आई से कुछ लोग जेन्युइन होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन समझते हैं और चेंज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज डॉग हेटर वाले पीपल, दे आर दे आर पीपल जिनकी साइकोलॉजी में इशू है. एंड वंस दे डील विद दैट, बिकॉज यू नो थिंक अबाउट अ लाइफ जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली झगड़ रहे हो फॉर रैंडम थिंग्स. हम्म, मतलब मुझे उनके लिए एम्पैथी फील होती है कि हाउ नेगेटिव लाइफ दे आर लिविंग, एंड हाउ एम्पैथी उनके अंदर से चली गई. लोग पॉइजन कर देते हैं डॉग को. आई नो। कैसे पाते हो यार आप? मतलब आई डोंट नो, लाइक होता कैसे है ये? पूजा, अगर एक मैसेज उनको देना है, मतलब ये नहीं बोलूंगा उन लोग डॉग हेटर्स है, बट मे बी दे आर समवेयर कि उनको मे बी अभी पेट्स पसंद नहीं है, ठीक है, डॉग्स पसंद नहीं है, सो और उन लोग रखना नहीं चाहते अपने घर में. सो अगर एक मैसेज उनके लिए कि उनको चलो घर पे नहीं रखना है, बट स्टिल हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी विथ रिगार्ड्स टू हाउ कैन वी रिस्पेक्ट डॉग्स, हाउ कैन वी रिस्पेक्ट अदर एनिमल्स, तो एक मैसेज उनको क्या दोगे? देखो, लॉट ऑफ पीपल जिनको प्रॉब्लम, सबकी चॉइसेस होती है, एग्जैक्टली, सबको एक जैसे एंड दैट लोग इज नहीं वेरी पसंद. नॉर्मल. दैट्स ओके. बट मेरा सिंपल ये है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं होता है तो आप क्या करते हो, आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो, या आप उन इंसान से बात नहीं करते हो. बट अगर रोड पे वो इंसान आ रहा है तो आप ये नहीं बोलते दूर रहे दूर रहे दूर रहे, और मेरे पास मत था, या तुम लोग यहाँ से चले जाओ, या लिफ्ट में मैं पहले जाऊंगा. यू डोंट से दैट, ऑल ऑफ दैट. आप उस इंसान जहाँ पे है, आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेते हो. बट आप डॉग्स के साथ ये क्यों नहीं कर रहे हो, और डॉग पीपल के साथ ये क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज बहुत सारे लोगों के सामने ना, या तो वो समझ नहीं पाते हैं वो चीज़, वो मैंने भी मतलब ये चीज़ कभी सोचा नहीं था. एंड बहुत सारी चीज़ें जब ऑस्कर करवाया तब मैं सीखने लगी कि मैं भी बहुत ऐसी चीज़ें की हुई हूँ. बट अब मुझे ये समझ में आता है कि मैं क्यों कर रही थी वो, क्योंकि ये माइनॉरिटी है. बिकॉज मैं उन्हें कह सकती हूँ कि वहां से जाओ, इसलिए मैं कह रही हूँ. बट द डे डॉग कम्स बैक टू मी एंड टेल यू मूव फ्रॉम हियर, मुझे मत बोलो, काइंड ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गो देयर. वी टॉक अबाउट I माइनॉरिटीज. know. सो सिमिलरली थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से समझो एंड जानो कि अगर मुझे दिक्कत है तो मैं वहां से साइड हो जाती हूँ, या मैं वेट करती हूँ, या मैं वेट करता हूँ, एंड मैं मैनेज करता हूँ. बिकॉज इफ आई एम अफ्रेड ऑफ अ डॉग और समवन, आई नीड टू एड्रेस इट. Hmm. और इफ आई एम अफ्रेड ऑफ पीपल, लाइक there are more worse thing happening in the world जो कि इंसान कर रहे हैं than dogs. Hmm. And I'm afraid of people, but I can't tell people to Right. move away because वो मुझे वापस दे देंगे. So same thing you have to start understanding. just थोड़ी empathy build करो and हमेशा दोनों साइड से सीखो. So. मुझे भी बहुत सारे, शायद मुझे कॉकरोच पसंद नहीं है, तो मैं वो बस ये बोलती हूँ, देखो कॉकरोच भाई, आपको बाहर रहना आप रहिए, मेरे घर में मेरे मत घर में आइए. आइए. बस दैट्स ऑल. मैं ये बोलती हूँ I know. बिकॉज यू हैव अ लाइफ, आई अंडरस्टैंड, बट जस्ट डोंट इंटरप्ट Enter. इन माय लाइफ. I know. दैट्स ऑल. एंड कई बार कुछ डॉग पेरेंट्स भी होते हैं जो समझते नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं करते Hmm. हैं चीजों पे. एंड आई हैव बीन देयर आल्सो. मैं वो स्टेज से भी पास कर चुकी हूँ. आई नाउ रिस्पेक्ट एंड थिंक अबाउट बोथ द पार्टीज, एंड देन आई थिंक कि हाँ, आई डोंट लाइक ऑल पीपल, Hmm. so even they don't, I have to like all dogs, and that's okay. Nice. Very beautifully said. Yeah, beautifully said. एक मैसेज अब डॉग पेरेंट्स के लिए से, जो हाउ कैन दे बी इन अ प्लेस जहाँ पे एग्जाम्पल, अगर आगे वाले को डॉग्स पसंद नहीं है, उनके आसपास उनको पसंद नहीं है, बट एज अ डॉग पेरेंट हाउ कैन यू हैंडल दैट सिचुएशन, एक मैसेज उनको देना है तो. So just
कीप योरसेल्फ देयर कि अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? हम्म, तुम डरोगे एंड इट्स ओके अगर कोई डर रहा है। डोंट पुश योर डॉग टू देम हम्म, कि नहीं, 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 हो हो जाएगा, जाएगा ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं आई अंडरस्टैंड हो जाएगा एंड योर डॉग इज़ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एंड सब समझते हैं और शायद किसी का शेर बहुत फ्रेंडली होता होगा, हम्म, किसी का सांप बहुत फ्रेंडली या कोई भी मतलब ऐसे फ्रेंडली होता होगा बट बिकॉज़ वी हैव सीन ऐसे बहुत सारे ना केसेस जहाँ पे इंसान किसी शेर के साथ बहुत फ्रेंडली है, वो जंगल में जाते हैं, मिलते हैं एंड हम्म, दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर बट वो रिलेशनशिप हम एक दूसरे के ये मैं उस शेर के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मुझे तो डर लगेगा ही। सो ऑलवेज कीप अगर आप एक दूसरे की पोजीशंस में रखना शुरू करेंगे एंड नाउ मे बी गौरव मुझे जज करेगा ये सारी बातें सुन के एंड आई एम ट्राइंग टू बी बेटर विद गौरव आल्सो बीइंग उसकी पोजीशन पे एंड समझने के लिए बट ये अगर आप करना शुरू कर दोगे ना बहुत सारी चीजें चीजें बहुत बहुत सॉल्व सारे हो जाएगी। बेटर हो जाएगी, किसी की टॉक्सिसिटी मत लो बट किसी की दिक्कत को समझो समझो, एंड एड्रेस करो। बहुत सारे पेट पेरेंट्स ये चीजें बोलते हैं कि मेरा डॉग अगर यहाँ पे सुसु कर रहा है या कि यहाँ पे ये कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, अगर आप अपने डॉग को साइड में ले जाके सुसु करवा सकते हो तो प्लीज करवाइए। करवाइए, आप अपने घर में नहीं करने देते हो, सो वेल राइट? सेड, सो वेल यू सेड, टीच देम कि यहाँ नहीं करना है। सिमिलरली यू कैन टीच देम आउटसाइड कि यहाँ नहीं करना है हम्म, एंड ऑस्कर कर्मा मैं इधर उधर कहीं पे भी उन्हें सुसु नहीं करने देती। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट हम्म, क्योंकि आई रिस्पेक्ट यू। मे बी यू आर नॉट ओके कि आपकी गाड़ी पे जाके वो सुसु करे हम्म, एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा डॉग है एंड क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं अपने डॉग को सिखाती हूँ कि घर पे यहाँ पे सुसु नहीं करते, वैसे ही मुझे उसे बाहर भी जाके सिखाना है एंड वो अपने पूप है ये सब है आप उसे पिकअप कीजिए पिकअप, बिकॉज योर स्पेशल किड इज नॉट देयर स्पेशल किड। सो वेल सो सेड। रिस्पेक्ट दैट एंड हार्मनी तभी बनेगी। हाँ, टॉक्सिसिटी को मत लो, बस ये बार-बार बोलती हूँ कि उस उसके टॉक्सिसिटी साथ को ना पूजा, एक और पॉइंट बिफोर वी मूव इनटू अ लिटिल मोर फन पार्ट, ठीक है? मैंने बहुत सारे डॉग पेरेंट्स नहीं बोलूँगा, एज़ यू मेंशन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड पेरेंट्स एंड ओनर ओनर्स। बहुत सारे डॉग ओनर्स को देखा है कि उनके घर में डॉग है, पर हुँ, उनका डॉग ना 24 घंटे बाहर बालकनी में बंधा हुआ है। वेरी गुड चाहे क्वेश्चन। बारिश हो रही है, धूप निकला है, उन लोग बोलते हैं कि हमारे घर का डॉग है, बट कभी घर पे नहीं रहता है, बस बाहर बालकनी में बंधा हुआ है पट्टे में। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार मतलब अगर मैं डॉग होती, ठीक है, कि आई इन सम केसेस आई से ये देखो फ्रीडम ऑफ लाइफ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे बाँध के हम लोग मतलब इंसान के उससे देखा जाए ना हम लोग इतने कन्फ्यूज़्ड बीइंग हैं। वी स्ट्रांगली टॉक अबाउट कि फ्रीडम मिलनी चाहिए। हमें ऐसे रहना है, हमें ऐसे हमें बाँध के मत रखो। हम इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट पता नहीं हम क्यों जब दूसरे बीइंग में जाते हैं, दूसरी स्पीशीज़ में जाते हैं, वो चीज़ें कैसे भूल जाते हैं? थिंक अबाउट ठीक है, यू डोंट वांट द डॉग, डोंट गेट दैट डॉग। हुँ, यू कांट कीप द डॉग, ली मतलब गिव इट टू समवन, आप उसे शेल्टर पे दे दो या अडॉप्शन करवा दो, वो बेटर है। बट आपकी ज़िंदगी 10-15 साल ऑफ लाइफ एक पट्टे पे बंधी हुई इतने से एरिया में, आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो यार। हुँ, ठीक है आपको कुत्ते घर में नहीं रखने, आप बाहर रख रहे हो, बट बांध के रख रहे हो। उसे फ्रीडम ऑफ लाइफ ही नहीं है, उससे बेटर लाइफ तो एक स्ट्रीट डॉग की है। आई एम जस्ट सेइंग इन दिस वे कि ओके स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत चीजें हुँ, सफर कर हुँ, रहे हैं बट एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ फ्रीडम लाइफ। ऑफ गर्मी लगे तो इधर चले जाऊं, ये सारी चीजें अगर मुझे सूंघना है, जो डेली चीजें ऑफ लाइफ जो होती है ना, जैसे उनके लिए स्निफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्मेल्स इंपॉर्टेंट है, दूसरी जगह जाना जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे डॉग्स के लिए हुँ, इंपॉर्टेंट है। और आप एक डॉग को बंदी बना के रखे हुए हो एंड आई वांट टू से इट लाउड कि अगर हम वो मूवीज देखते हैं जहाँ पे इंसानों को बंदी बना के रखा होता है एंड वी आर लाइक दिस इज इट्स क्रुएलिटी। पर ये सब केस में क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है आपका? कहाँ चले जा रहे हो आप? थिंक अबाउट एवरी वन बीइंग, मतलब एक लाइफ है एंड उसको उस तरह से रिस्पेक्ट करो। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे ठीक है आप नॉन वेजिटेरियन हो,
नॉन वेजिटेरियन क्यों हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं पहले ही बताना चाहती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं वीगन बनने की पूरी कोशिश वाओ! कर रही हूँ। एंड दिस इज़ बिकॉज़ आई वांट टू टेक दैट डिसीजन फॉर माय सेल्फ एंड आई वांट टू चेंज। अगेन मैं ये नहीं बोल रही बिकॉज़ आई एम दिस यू शुड You should बिकम also be दैट। that. Whatever you are, you be You that yeah. because this is your personal decision. You want to become a vegan, that is how you want to become. Yeah. So that's me as a person and that is the decision I have taken as a person. बट मैं किसी पे इम्प्लीमेंट या किसी पे इन्फोर्स नहीं करना चाहूँगी। सिमिलरली एक लाइफ को बांध के मत रखो एंड वो वैल्यू समझो फ्रीडम ऑफ लाइफ Hmm. एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बीइंग इन दैट सिचुएशन You will have एंड इफ all यू आर the नॉट answers. एबल टू इमेजिन दैट थिंक अबाउट द टाइप ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। आई थिंक ये इनफ इंफॉर्मेशन लोगों के पास है नहीं क्योंकि मैंने भी कभी इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं। बट नाउ व्हेन आई हैव दैट आई थिंक इन दैट डायरेक्शन। Hmm. नाउ आई हैव दीज टू गाइस एंड मैं वैसे सोचती हूँ एंड मैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमेशा उस प्लेस में अपने आप को रखो इफ यू वर अ डॉग। और छोड़ो इंसान ही हो तुम। एंड वी टॉक अबाउट मूवीज जहाँ पे 1 साल बंदी बना के औरत को घर में रखा या आदमी को घर पे रखा एंड वी फील सो मच ऑफ इमोशन। वो इमोशंस वेरी सब्जेक्टिव हो गए Hmm. हैं। यहाँ कहाँ चले जाते हैं आपके घर के सामने एक कुत्ता बंधा हुआ है, आप छत पे गर्मी में आप ब्रीड्स को लेके आते हो जिनके बड़े बड़े फर है, उनको छत पे छोड़ देते हो, उनके पास पानी भी नहीं रहता है, आप उन्हें खाना भी नहीं दे रहे हो, लाइक कैसे? कैसे? आप इंसान नहीं हो, आप दानव हो। Hmm. आई थिंक सो वेल सेड पूजा एंड ये सभी के लिए कि जिनके पास डॉग्स है या जिनको मे बी डॉग से डर लगता है या जिनके डॉग्स नहीं है एंड जो लाना चाहते हैं आई थिंक जो भी हम लोग ये बातें कर रहे हैं जस्ट ट्राई टू सल्क इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि अगर आप जब बैठ के सोचो कि मे बी आप डॉग लवर नहीं हो एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू डोंट लाइक एज वेल बट जस्ट डोंट बी अ प्रॉब्लम टू समवन एल्स इफ समवन एल्स हैव अ डॉग एट होम just be nice to all of it, be accepting to whatever is happening around. I would just like to say that. उसके बाद अब मैं थोड़ा सा हम लोग सीरियस बातें किए हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें की है। बिफोर देन दैट आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जहाँ पे अडॉप्शन एंड यस कि अडॉप्शन एंड अडॉप्ट करना बाइंग। चाहिए या खरीदना चाहिए। देखो जब ऑस्कर लाइफ में आया ना तब मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है और कैसे ये ब्रीड डॉग बनाए जाते हैं। अ, कैसे उन्हें इतनी घटिया सिचुएशन में रखा जाता है एंड लिटरली फीमेल डॉग्स को रेप किया जाता है एंड देन ये बेबीज बनते हैं। आई नेवर वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। सेकंड थिंग, इतने सारे डॉग्स हैं, लाइक मैं और गौरव शेल्टर में गए, अभी रिसेंटली गए एंड लाइक we were literally crying there because these dogs were waiting for human touch. And I was like, ki, I mean, I don't have words. Like, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, हम लोग उस चीज़ों को जान ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने मज़े के हिसाब से जो करना चाहते हैं करते हैं। कोई लॉ नहीं है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग शोषण कर रहे हैं। हम लोग सारे स्पीसीज का और जिनका कर सकते हैं इंसानों का भी, हम लोग सबका शोषण कर रहे हैं। एंड जस्ट दैट मेक्स मी फील लाइक कि क्यों? एंड सी जब मैं लेके आई मुझे नॉलेज नहीं था, बट यहाँ पे अगर आप सुन रहे हो, पहली बात तो कि इंडी डॉग्स आर देयर। माय मॉम हैज अडॉप्टेड एन इंडी एंड शी इज इंडी फैन। उसको रेस्क्यू किया है मेरी मम्मी का, लिटरली वो चार्ली मूवमेंट है ना, वो उन्हीं का ही हुआ था। वो गाड़ी के नीचे कहीं पे थी एंड उसको सारे डॉग्स अटैक कर रहे थे, तो मेरी मॉम गई उसे बचा के लेके आई एंड मेरी मॉम इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन, मारवाड़ी हैं, ठीक है? नॉन-वेज और ये सब कुछ नहीं चलता है, बट मेरी मॉम उसको बचा के लेके आई, घर में रखा उसको। इनफैक्ट शी गेव हाउस टू ऑलमोस्ट, जब वो रहती थी कानपुर में, 20 टू 30 डॉग्स, और वो छुपके-छुपके अपने घर में रखती थी। बिकॉज़ वहाँ पे अलाउड नहीं था। अंदर लाती, खिलाती, बाहर छोड़ती। अंदर लाती, खिलाती, छोड़ती एंड चार्ली बिकॉज़ अलोन थी, तो वो चार्ली को अंदर लेके आई, उसे पूरा पाला एंड नाउ दे बोथ आर लाइक बिग फैन बेस्ट। एंड लोग सोचते हैं कि इंडी इज़ अ प्रॉब्लम, नो, इतनी काम डॉग है,
इतनी समझदार डॉग है, ना कोई फस है ना कुछ है, ईज़ी टू मैनेज भी है और हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हैं। हमारे जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से बने हैं और वो उसमें कंफर्टेबली रह पा रहे हैं। हुँ, तो मेरा ये सिचुएशन है कि 2 पर्सपेक्टिव दूँगी। पहला कि फाइनेंस वाइज़ और ये सब चीज़ आप थोड़ा ईज़िली हैंडल ईज़िली कर हैंडल हो सकते जाता हो है। इन टर्म्स ऑफ उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो बीमारियाँ कम होती हैं हुँ, ये सारी चीज़ों में। खाने, ग्रूमिंग पे वो तो सेम ही खर्चा आएगा। दूसरा चीज़ जैसे ऑस्कर कर्मा को नाउ आई आल्सो फील लाइक कि देखो मैं कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकती बट ऑस्कर कर्मा को कॉन्स्टेंटली एसी चाहिए होती है, कौन सी एंड आई फील बैड फॉर देम कि इस सिचुएशन में, इस गर्मी में उनको रहना पड़ता है एंड वी हैव टू बी ऑलवेज़ लाइक फर्स्ट थिंग आई आस्क यू कि एसी है कि एसी है नहीं कि है? नहीं है? एसी के बिना मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। तो सारी सिचुएशन माइंड में रखिए और हम लोगों की नहीं फैंटेसीज़ हैं अबाउट डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कंट्री की चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी बट वी आर इंडियंस एंड दे आर इंडीज़ एंड वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर हुँ, नाइस। एंड इट्स जस्ट कि यार अभी मेरे पास 2 हैं मैं उनमें ही पूरा टाइम देती हूँ, आई एम अ डिवोटेड मॉम बट इफ यू आस्क मी इंडीज़ आर द बेस्ट हाँ, डॉग्स एंड फाइंड आउट आपके घर के हिसाब से कौन से बेस्ट डॉग है एंड अडॉप्ट एज़ हुँ, पर दैट। अमेज़िंग। और सबसे पहले फॉस्टर करके देखो। आई वुड नेवर सजेस्ट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप विद डॉग विद डॉग डायरेक्टली। फॉस्टर पहले करो कुछ फॉस्टर दिन के लिए, करो, 1 महीना, 2 महीना जितने टाइम के लिए। समझो कि क्या ये मेरे लिए बनी है या बना है। ये इस तरह के जो डिपेंडेंसीज़ और इस तरह का एंड देन गो अहेड विद गो दैट। अहेड विद अमेज़िंग। सो उसके साथ पूजा, अब हम सबको पता है कि हाउ यू ट्रैवल विथ ऑस्कर एंड कर्मा, हुँ। ठीक है? एंड ये चीज़ देख के हमारे आँखों में ऐसे गुल खिलते हैं कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ सो प्रिटी। सो सबसे पहले इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग विथ डॉग्स इन जनरल? सो मैं और गौरव ना कभी भी ट्रैवल ना रोड से करते ही नहीं थे। हमें पसंद ही नहीं था। हमारे सबसे दूर हम लोग गए ना कूर्ग गए हैं एंड गौरव वाज़ लाइक अ वेरी लाइक उसको ये सब पसंद नहीं था। लाइक थोड़ा अगर हाँ, वो रेसिंग-वेसिंग में क्या क्या बोलेंगे एग्ज़ैक्टली आई डोंट नो बट वहाँ जाता था बट अ, ट्रैवल इतने दूर करने का हम में दोनों में ही नहीं था। बट जब ऑस्कर कर्मा जब लाइफ़ में आया ना तब मुझे ये समझ में आ गया कि ईदर आई विल हैव टू लीव देम होम और आई हैव उनके टू साथ टीच देम। टीच देम हाउ टू बिकॉज़ कोई भी बच्चा अगर चीज़ें सीखता है, वो बचपन से ही सीखता है। आई कांट एक्सपेक्ट कि जैसे ही बड़े हो जाएँगे और वो अचानक से उनके अंदर एक भगवान आ जाएगा और हुँ, जो उन्हें सिखा देगा, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो ऑस्कर जब पपी था, हम तब से ही ट्रैवल करना शुरू किए थे एंड दैट वाज़ छोटे-छोटे डिस्टेंसेस। कार में ही? हाँ, कार में हम छोटे-छोटे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे बिकॉज़ मेरी प्राइवेट कार है, मुझे कोई नहीं बोल सकता इसमें डॉग लेके जा डॉग ने सकते हो या नहीं। या बसेज़ में अलाउड नहीं है और प्लेन्स में भी अगर आप लेके अंडर 5 केजीज़ होगा तभी आपके साथ केबिन में अलाउड है, हुँ, वरना कार्गो में आप जाइए हुँ, एंड जितना मैंने बात की है कि इंडिया के कार्गो तो बहुत ही घटिया होते हैं। हुँ, 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 बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के कार्गो फिर भी बेटर बेटर हैं, है। बट मुझसे नहीं हो पाएगा अपने डॉग को कार्गो में मेक्स सेंस, छोड़ने का। मेक्स सेंस। बिकॉज़ आई डोंट नो अगर इफ यू कीप मी इन कार्गो विद माय डॉग्स आई एम फाइन बट मैं नहीं छोड़ पाऊँगी यार हाँ, मतलब आई डोंट नो वहाँ साँस आएगी, नहीं आई आएगी, नो क्या व्हाट यू आर होगा? सेइंग। एंड फ्लाइट में भी इंडिया के एयर इंडिया में अलाउड है बट अंडर 5 केजीज़ होना चाहिए। तो और आई थिंक एक और फ्लाइट है जो कि मैं भूल गई हूँ उसमें अलाउड है। ट्रेन्स में एसी फर्स्ट क्लास में अलाउड है जिसकी आप पेट के लिए बुकिंग कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये दोनों में अलाउड है बट अभी भी पब्लिक व्हीकल्स में अलाउड अलाउड नहीं नहीं है। है। अ, एंड आई थिंक उबर ने एक नया Oh इनिशिएटिव yeah, निकाला है। so we collaborated with Uber ओह फॉर and दैट? yeah ओह we न collaborated with वाओ Uber यार! and Uber came up with that जहाँ पे आप you can travel with your dogs but Rapido Rapido also allowed to travel with your dog. मतलब किसमें ऑटोज़ में? We yeah so you can go in auto you can go in cab also. I think auto का मैंने cab का Rapido से कभी try नहीं किया because Oscar Sharma is auto fan. So तो मतलब auto वो जो ऑटो ड्राइवर थे वो कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं, बिकॉज़ दीज़ आर आप थोड़ा ज़्यादा पे करते हो उन्हें। हाँ, लिटा था, हाँ। बट दीज़ आर इन्फॉर्म्ड बिफोर कि भई नॉट इन्फॉर्म्ड बिफोर बट दीज़ आर द ऑटो ड्राइवर जो कि ओके हैं डॉग्स के साथ गॉट इट। एंड जब आप थोड़ा पे करते हो ज़्यादा तो दे आर तो वो फाइन। तो हमने बचपन से ही ना ऑस्कर कर्मा को हर एक चीज़ में ट्रैवल कराया जहाँ-जहाँ पॉसिबिलिटी है कि इससे हम हुँ, जा सकते हैं। जैसे ऑटो,
छोटे में ही ऑटो में लेके गए, स्कूटी पे लेके गई हूँ मैं। हुँ। उसे स्कूटी पे भी सिखाया, अब तो वो बड़े हो गए तो तो फिट फिट नहीं नहीं हो आते हैं। पाते हैं। लूसी आ जाती है क्योंकि अभी भी हाँ, छोटी है तो स्कूटी वो में उसको हाँ, ले स्कूटी में मतलब बीच में मैंने एक पट्टा डाल रखा है और मैं उससे पूरी जगह घुमा के लेके आती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक साइड की वो साइड कार जो होती है ना, वो लेके जाया करूँगी। इट्स जस्ट टेम्परेचर बहुत खराब हो रखा है। बट कार में हमें पता था कि कंफर्टेबली दोनों जा सकते हैं लेट के अपना मस्ती से। एंड दोनों को कार में हम जैसे ही पपी था ऑस्कर, तो जब उसको बाहर अलाउड नहीं था, लाइक उसे ज़मीन पे नहीं छोड़ सकते थे, तो मैं उन्हें गोदी गोदी में कैरी करके रखती थी और डिफरेंट जगह उसे एक्सपीरियंस करवाती थी, उसे ट्रैवल कराती थी। वो छोटा-सा था, हुँ। लाइक 3-4 महीने का। एंड देन ऑस्कर एंड कर्मा जब 6 मंथ के हुए तो हम लोग गोवा गए यहाँ से। गोवा की बी 15 से 20 दिन की ट्रिप थी एंड दैट वाज़ आवर फर्स्ट ट्रिप। हमने मतलब जो दूर ट्रिप थी, उससे हुँ। पहले हमने पास में पास छोटी-छोटी ट्रिप की, जैसे एक पहले आधे घंटे की, फिर 1 घंटे की, फिर 2 घंटे की, फिर 5 घंटे की, ऐसे-ऐसे हमने बड़ी की एंड देन डायरेक्टली वी वेंट टू गोवा। एंड जब गोवा की ट्रिप की तो हमने हर 2 से 3 घंटे के बीच में ब्रेक लिया। हमने टाइमिंग इस तरह का चूज़ किया जब ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो। हुँ। एंड देन वी वेंट देयर एंड जब हमने तब दैट वाज़ आई ओपनिंग मोमेंट फॉर अस बिकॉज़ गोवा में ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे अकेले आए हैं। सो जर्मन शेफर्ड से लोग सब डरते हैं, बट कर्मा वहाँ पे मतलब वो क्या बोलते हैं वो शेड्स जिसमें बैठते हैं ना, आई फॉरगॉट नेम, क्या बोलते हैं? जहाँ पे बीचेस के पास में हाँ, 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 हाँ। अ, शैक्स में। शैक्स में, सॉरी। हाँ। तो शैक में कर्मा रैंडम इंसान के साथ बैठा हुआ है। सो हम लोग जैसे ही अपने होटल का गेट खोलते थे, डोर खोलते थे रूम का, एंड सामने ही बीच था हमारे। ये बंदा दौड़ के बीच पे चला जाता था। कितने बार तो लोग आए कि सर आपका कुत्ता पानी में तैर रहा है। लाइक वो जाके वहाँ पे अपना, तो सुबह 6 बजे उठेगा, उसका रूटीन ये था। फिर वो बैठेगा शैक में एंड देन फिर उसके बाद वो वेव्स को देखेगा। लाइक लिटरली इट वाज़ हिज़ लाइक वो निर्वाणा मोमेंट काइंड ऑफ। देखेगा एंड देन उसके बाद वो पानी में जाएगा, फिर वो स्विम करेगा, फिर वो वापस आएगा एंड व्हेन ही इज़ स्विमिंग उसको अकेला होना है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इट्स लाइक हिज़ मेडिटेशन। एंड देन फिर वो आके कोई रैंडम बंदे के साथ चिल आउट कर रहा है। सो वो स्ट्रेंजर्स इन गोवा ना, यही था। मतलब ये बना ही गोवा के लिए, उसके गले में बीड्स रहता था। एकदम मतलब गोवा में जैसे बीड्स वीड्स रहते हैं ना, वो डाल के एकदम अलग ही, मतलब इसका एन्जॉय सब वहाँ करें। पे, हाँ, आस-पास सब लोगों को पता था कि ये भाई ये जर्मन शेपर्ड आता है, इस बीच में अपना खुद घूमता है, जाता है। आई वुड नॉट सजेस्ट टू एनीवन बिकॉज़ वो चुपके से स्नीकिंग करके चला जाता था। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ हाउ मच दे लव इट लव बिकॉज़ हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि डॉग को ट्रैवल करना नहीं पसंद होता है ना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। Maybe I like traveling and you might not like traveling and you have to figure out that for yourself. So हमने फिगर आउट कर लिया कि भाई इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़। एंड गौरव ना आता नहीं था बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ ना, उसको या तो काम हो रहा है, ऑफिस का काम है एंड उसको फिक्स टाइमिंग थे कि नहीं आ पाएगा। दैट मोमेंट में ये दोनों बंदे मेरे साथ रहते थे एंड हम तीनों इतनी मस्ती करते थे ना बीच पे। एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद स्ट्रीट डॉग्स एंड दे नो हाउ टू बिहेव, दे विल नॉट रन अवे। वो बहुत सारी ये सब नई चीजें उन्होंने बचपन से ही पहले से सीखी की हुई हुई। है। तो इट वाज सो फन टू बी, अगर इफ यू train well your dog and if you teach them well, they are the best partner। आप जहाँ जाओगे, कर्मा और मेरी जुगलबंदी थी, हम दोनों जाके ना बीच पे, दोनों बीच बेबीज है, वाटर बेबी है, दोनों वहीं पे वहीं बैठे बैठ रहेंगे। जाते। ऑस्कर आता बिकॉज ही लव्स मी, हाँ। so he's that guy because I love you, I'll be there with you. And he used to be there। उसको इतना, he's a retriever but उसे पानी में इतना मजा नहीं मज़ा आता नहीं है, आता। but he was there because I am there। देयर so हम तीनों की एकदम ग्रुप होता था, हम फ्रेंड्स तीनों मजे करते थे एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड। एंड देन उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो हमारी बड़ी ट्रिप की वो 35 डेज की वेयर वो एकदम रैंडम ट्रिप थी, वी डिड नॉट प्लान, बट हमने ये डिसाइड किया कि हम बैंगलोर से अ, मनाली जाएँगे बिकॉज़ हम उन्हें बर्फ दिखाना चाहते दिखाना थे चाहते हैं। दोनों हम। एंड मी एंड गौरव आर वेरी अलाइन्ड इन दिस। इफ योर पार्टनर इज़ नॉट अलाइन्ड देन इट बिकम्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑलटुगेदर। हम दोनों को था कि ये चार्ली मूवी से पहले का है हुँ, कि हुँ, 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 हमें हुँ। बर्फ दिखाना है ऑस्कर एंड कर्मा को एंड उनके साथ पैराग्लाइडिंग करनी है। एंड आई नो। हम लोग ने गाड़ी उठाई एंड उस समय कोविड का थोड़ा टाइम चल रहा था तो इसलिए फ्री टाइम था, तो गाड़ी उठाई और हम लोग चले गए। हमने कुछ नहीं डिसाइड किया था कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। हमारी जब मन थी हम तब रुकते वहाँ थे। पे बीच में स्टॉप ले लेते थे जहाँ। येस, बिकॉज़ हमने ऑल इंडिया ट्रैवल किया। हुँ। लाइक ऑल इंडिया आई मीन बहुत सारे सिटीज़ से होते सिटीज़ हुए। हमने ट्रैवल किए। हम यहाँ से नागपुर गए, नागपुर से फिर हम लोग दिल्ली गए, फिर हम लोग मनाली गए, फिर हम आगरा गए,
फिर हम लोग और भी बहुत सारे तो जगह वो पे पूरा गए। रूट कवर करते हुए मनाली हाँ, पहुँचे। हम लोग अपना टाइम से रुक रहे थे, इट वाज़ 30 डेज़ एंड हम लोग अपना जहाँ हमें रुकना है, हम लोग रुक जा रहे थे, जहाँ पे हमें जाना है, हम लोग जा रहे थे। तो हर एक उस रूट में जो भी आ रहा था, हमने कवर किया एंड देन फाइनली वी वेंट टू मनाली एंड देन अगेन कर्मा जो जर्मन शेपर्ड का जो एक पर्सपेक्टिव है ना, बहुत अलग बना हुआ है, लेकिन कर्मा वहाँ बर्फ़ में जाके ही वाज़ हॉपिंग, कूद-कूद के ऐसे बर्फ़ पे जा रहा था और जितना मज़ा कर रहा था एंड वी वर लाइक, ओह माय गॉड! नाइस। डॉग्स लव स्नो आल्सो। एंड दैट्स व्हेन वी वर लाइक कि अच्छा अब इन्हें ना बर्फ में लेके जाना है, ये करना है। और फिर उसके बाद हम लोग ने पैराग्लाइडिंग की इनके इनफैक्ट। साथ? यस, सो गौरव ने की कर्मा के साथ एंड ऑस्कर ने मेरे साथ की एंड जब वॉव! मैं पैराग्लाइडिंग कर रही थी ना, आई विल नॉट सजेस्ट टू एवरीवन बिकॉज़ ऑस्कर कर्मा इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग एंड ही दे हैव बीन ट्रेन्ड सो मच टू हाँ। बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग बिकॉज़ मुझे पता था कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे काइंड ऑफ करके। तो पैराग्लाइडिंग हमने की एंड जब हमने पैराग्लाइडिंग की तो ऑस्कर का जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, लाइक बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ किसी विमेन ने इतने बड़े डॉग के साथ पैराग्लाइडिंग नहीं की थी। एंड इंडिया के हम लोग फर्स्ट लोग हैं जिसने एज़ अ विमेन हमने मतलब ऑस्कर ने किसी विमेन के साथ की है एंड आई एम द फर्स्ट विमेन जिसने ऐसे पैराग्लाइडिंग की है डॉग के वॉव! साथ। एंड वहाँ पे सब लोग सोच रहे थे ये लोग नहीं कर पाएँगे। बट ऑस्कर का मेरे ऊपर जो ट्रस्ट था एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन रिलेट। अगर मैं किसी और को देखती तो मैं सोचती पागल है ये औरत काइंड ऑफ। बट नाउ वो जो एक था कि नो आई ट्रस्ट यू एंड वी डिड। एंड हम लोग आसमान में थे दोनों, मैं एंड द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैड उस समय पे कि भाई हम दोनों आसमान में एक दूसरे के साथ, एंड दैट वाज फिनोमिनल। एंड देन दे डिड केबल राइड, दे डिड बोट, ये सब उन्होंने बचपन में ही की थी वाह! जब एंड आई थिंक हॉट एयर बलून भी। हॉट एयर, या सो हॉट एयर बलून हमने नेक्स्ट ट्रिप गए जहाँ पे हमें लगा कि ओके अब थोड़ा कहीं और पे और कहीं जाते हैं, चलते थोड़ा हैं। एक्सप्लोर करते हैं। नेपाल के बारे में काफ़ी सुना है हमने कि काफ़ी डॉग फ्रेंडली है, तो हम लोग फिर नेपाल गए। तो गौरव का गोल था कि नेपाल में अन्नपूर्णा दिखाना है उन्हें। ठीक है, उन लोगों को मैटर नहीं करता है बट एज़ अ पेरेंट आपके कुछ गोल हो जाते हैं ना कि यहाँ जाके उनके साथ फ़ोटो लेनी है। तो हम लोग वहाँ पे गए नेपाल। यहाँ से हम लोग पहले गए बनारस। बनारस क्या था कि हमें यहाँ से हम लोग गए हैदराबाद। हैदराबाद के बाद हम लोग गए नागपुर एंड नागपुर इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिटी। हमारा डॉग्स के साथ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा एंड हम लोग हमेशा ऑन द गो फाइंड आउट करते हैं डॉग कि फ्रेंडली नेक्स्ट प्लेस। हाँ, हाँ। एंड एक ट्रिक बता देती हूँ, ये ओयो को शायद खुद को भी नहीं पता होगी बट ओयो को आप कॉल कर सकते हैं एंड आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से आपकी डॉग फ्रेंडली प्लेसेस हैं, हमें उस पे गाइड करो। वॉव! या ओह नाइस। एंड हमेशा ट्रिप पे हम लोग कॉल करेंगे एंड पूछेंगे कि डॉग फ्रेंडली है एंड आपको काफ़ी बजट में मिल जाएँगे अच्छा उन वो। लोग बता देंगे कि ये अगर बैंगलोर में है तो ये हाँ, सब प्लेसेस है बैंगलोर हाँ, में ये डॉग आई फ्रेंडली है। ऑलवेज़ यूज़ ओयो, जो कि अगर छोटी-छोटी नाइस। सिटीज़ में जाते हैं तो जैसे नागपुर मतलब छोटी नहीं है बट स्टिल हम वहाँ पे डॉग फ्रेंडली ऐसे लगता है कि कम होंगे। तो ओयो में हम लोग कॉल करते हैं एंड ओयो से कॉल करके पूछते हैं कि कौन से हुँ, फ्रेंडली हुँ, है हुँ, हुँ। एंड देन दे टेल अस एंड देन वी गो एंड जस्ट मतलब हम लोग बुक कॉल पे ही बुक कर देते हैं एंड देन हम लोग वहाँ जाके रहे हैं। हमने ग्वालियर ग्वालियर में ऐसे बुक किया है, सॉरी नॉट ग्वालियर, कौन सी जगह थी वो? अम जी, सही थी, मैं भूल गई। वहाँ जाके बुक किया, इतनी छोटी-छोटी सिटीज़ हैं, हमने वहाँ जाके बुक किया है एंड ओ ओयो इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू नाइस, अस नाइस, नाइस। ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज़ आप ट्रिप से पहले कॉल करके पूछ ले रहे हो। बनारस में भी मैं तो ओयो से गई थी। ओयो से पूछा कि कौन से डॉग फ्रेंडली है, वहाँ पे जाके हम रहते हैं एंड दीज़ आर वेरी अफोर्डेबल। सो लोगों को अगर कंसर्न रहता है कि आप कैसे ट्रैवल करें, दैट्स अ यूज़ वेरी गुड ओयो। टिप, दैट्स अ वेरी गुड टिप। या पीपल शुड नो, यूज़ ओयो। ओयो इज़ रियली नाइस एंड देन उसके बाद हम लोग नेपाल गए। नेपाल में जाके हमने अ, फाइंड आउट किया एंड देन उसके बाद मुझे सॉरी हॉट एयर हॉट एयर बलून बलून। कराना था एंड कोई भी चीज़ हम स्पोर्ट्स कोई भी एडवेंचर अगर हम देखते हैं, हम पहले देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ इट एंड हाउ कंफर्टेबल दे आर। इट्स नहीं हम लोग कोई भी चीज़ों पे जाके कूद जाते हैं, पहले देखते हैं सारी चीज़ पॉइंट एंड जितना हमें पता है कि बलून में आपको सिर्फ उसके अंदर बैठना है। हुँ, अगर इफ योर डॉग इज फाइन देन इट्स फाइन। दैट्स राइट। एंड उनके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट था जब हम लोग गए वहाँ पे पहले हॉट एयर बलून के लिए एंड वी सेड वी वांट टू डू विद डॉग्स एंड दे वर लाइक ओके लेट्स डू इट। बट उन्हें लगा हमारे पास कोई छोटा डॉग होगा एंड देन दे सॉ ऑस्कर एंड कर्मा एंड दे हुँ, वर लाइक ओह माय गॉड वी डोंट नो बिकॉज़ छोटे डॉग को आप
पकड़ सकते गोदी में हो, ले सकते हो। होल्ड्स कर सकते हो, आप बैग में डाल सकते हो। दैट इज़ नॉट द सिनेरियो विद बड़े डॉग। तो पहली बात तो उन्हें ये लगा कि पहले तो उन्होंने कभी किसी डॉग के साथ फ्लाई नहीं किया है। दे वर द फर्स्ट वन। पायलट ने बोला कि पहले मैं चेक करूँगा डे 1 पे कि इफ दे आर ओके और नॉट। सो फर्स्ट डे पे हमारा ट्रायल पीरियड हुआ, ट्रायल फ्लाई हुई, हमने फ्लाई किया एंड दे वर कंप्लीटली फाइन। दे वर इनफैक्ट एक्साइटेड। देयर इज अ वीडियो जहाँ पे कर्मा चिल्ला रहा है मुझे अंदर जाना है, मुझे जाने दो। एंड देन नेक्स्ट डे पे हमने जब फ्लाई किया, वो आसमान में जाके पहले शुरू में बहुत एक्साइटेड थे, नीचे देखा, थोड़े डरे भी, सब कुछ हुआ। और जब हम लोग 6000 फीट ऐसे कुछ है, अगर मेरे नंबर्स गलत हो, तो वहां पहुंचे तो अब ये दोनों सो गए ऊपर जाके। क्या? या दे स्लेप्ट। आई हैव वीडियोस लाइक वो ऊपर जाके ना 6000 फीट पे जाके वो वहां सो रहे हैं। ओह माय गॉड! एंड पायलट वहां पे हंस रहा है कि आई नेवर सॉ डॉग्स जो कि इतने काम है कि ये ऊपर इतनी बड़ी फ्लाइट पे आके ये यहाँ जाके सो रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अदरवाइज डॉग्स हो जाते हैं लाइक, या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। इन दोनों का कुछ नहीं है, दोनों चिल मार के सो रहे हैं वहां पे। एंड देन फिर हम लोग जब फ्लाइट उतर रही थी तो मुझे लगा शायद ये लोग डरेंगे बिकॉज वो थोड़ी लैंडिंग ऐसे ऐसे हो सकती है, बट दे वर चिल देन बैक देन ऑल्सो। वाओ! सो दे आर द फर्स्ट डॉग जो इंडिया में जिन्होंने एयर एयर बैलून बैलून। एक्चुअली फ्लाई किया है वाह! 6000 फीट पे। नंबर्स अगर मेरे गलत होंगे, आई करेक्ट यू गाइस, हाँ। बट दे आर द फर्स्ट वाह, डॉग। वाह, वाह, आई थिंक वाह! नेपाल में भी वो लोग पहले ही हैं। ओह तो नाइस! बिकॉज पायलट ने इससे पहले किया नहीं है किसी के साथ, तो आई जस्ट फील लाइक कि इट्स हाउ यू रेज देम। एंड अगर आप उन्हें सारी, इट्स लाइक आप पुशअप किसी को करवाने के लिए आप उन्हें सिखाते हो। हुँ, आप डायरेक्टली डे 1 पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पुशअप आएगा, या कोई भी चीज़ किसी को किसी चीज़ से ओके करने के लिए आप उसे वो एक्सपीरियंस छोटे-छोटे कराते। रूप में करवाते हो एंड देन वो उसके साथ फाइन होते हैं। हुँ, एंड समहाउ पीपल फॉरगेट दैट विद डॉग एंड दे फील लाइक कि दिस इज दिस बीइंग जिसको सब कुछ आना चाहिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। हुँ। भगवान ने किसी को कुछ नहीं सिखाया है। सबका आप एक्सपीरियंस कराओ एंड देन देयर आर चॉइसेस। मे बी आई लाइक एडवेंचर, you might You not might like it. not like it. And same it with dogs. Few dogs like adventure and few dogs don't Might like not it. like it, yeah. And this is their choice. And then they have their trust वाले person. Oscar trusts me and थोड़ा गौरव को भी बहुत करता है. Both of them trust Gaurav. So गौरव। even they have done this longest bridge also, जो कि नेपाल में था. And दोनों तरफ ऐसे ना नीचे देखोगे तो आप like literally डर डर जाओगे. जाओ। These guys are आराम से उसमें कूदते कूदते जा रहे हैं ना. I'm like इसको कुछ डर नहीं लगता है. So it's all about the experiences. If एक्सपीरियंस you give the experiences, they'll be fine with everything. And we are that obsessed. चार्ली से पहले ना हम लोगों ने ये सारी चीजें की हैं. किए। Because we were always, and you'll see a lot of dog parents doing this with their dogs हुँ, because they have this dream to give everything to their टू द dog, डॉग। and these are the people who exist. या दैट इज़ सो अमेजिंग। आई थिंक दो अभी तक जितना भी पूजा यू हैव मेंशन्ड जितना भी स्टोरीज़ बताए हो स्पेशली ऑस्कर कर्मा का, इट्स इट्स लाइक फुल ऑफ लव। ओके, सबसे पहले कि एंड ऑफ द डे अगर मैं इसको पूरा सम अप करूँगा, एक ही चीज़ बोलूँगा कि उनको आपसे प्यार है, आपको उनसे प्यार है एंड दैट लव हैज़ जस्ट ग्रोन यू एज़ इन दिस वर्ल्ड बेसिकली, कि कनेक्शन जैसा बना है, हाउ दे ट्रस्ट यू, हाउ यू ट्रस्ट देम, हर बात सुनना, हर चीज़ फ़ॉलो करना। सो आई थिंक इट्स जस्ट सो अमेजिंग। मेरे को ऑनेस्टली और बहुत भी कुछ जानना है और बहुत भी बातें करना है, पर हम लोगों ने 1.5 घंटे की बातें ऑलरेडी कर ली है, ठीक है? तो इसके No, साथ हम but लोग there is something I really want to say, and I think this is again with respect to the religious aspect, and I want to share this story because this is a very important story. लोग कहते हैं कि रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से आपको अंदर नहीं रखना चाहिए डॉग को, या नहीं रखना चाहिए, दे आर बैड एनर्जी, या पेट को नहीं रखना चाहिए। हम इससे पहले जिस घर में रह रहे थे, दैट वाज अ वेरी नेगेटिव हाउस। हुँ, जब डे 1 पे हम उस घर को देखने भी गए थे, हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया, गौरव का हाथ कट गया, एंड ऑस्कर लकड़ी पे चोक कर गया, एंड दैट नेवर हैपेंड विद ऑस्कर। एंड ऑस्कर इज वेरी इंट्यूटिव डॉग, हुँ, एंड हमने वो साइंस सारे इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिए एंड वी वेंट टू दैट हाउस। एंड उस घर के जाने के बाद फाइनेंशियल लॉसेस, वर्क में बहुत इश्यूज, हम दोनों के बीच में इश्यूज, सारी चीजें इतनी नेगेटिव। इनफैक्ट मैं हम दोनों 3 से 4 बजे सोया करते थे, सुबह 1 2
3 बजे ऐसे उठ रात को, मतलब सुबह बोल दोपहर को 2-3 बजे उठ रहे हैं, एंड हम लोग फंक्शन नहीं कर पा रहे थे मेंटली. नाउ आई हैव हर्ड अबाउट दैट हाउस कि इट वाज अ वेरी नेगेटिव हाउस एंड फ्यू पीपल टोल्ड मी नाउ. तब हमने सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में. एंड ऑस्कर हमें बार-बार साइन देता रहता दे था. वी ऑलवेज इग्नोर्ड इग्नोर्ड इट। इट. ही इज़ लाइक घर का बड़ा बेटा जो कि सारी चीज़ें समझता है. एंड व्हेन वी वर लाइक, जब 1 साल खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि और रह लेते हैं, चलो बाद में शिफ्ट करेंगे. नेगेटिव तो हो रहा था चीज़ें, बट आई वाज़ लाइक बाद में शिफ्ट करेंगे, अभी नहीं करते हैं. तो ऑस्कर बीमार पड़ा. एंड देन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक ही बार बीमार पड़ा है ना, बाद में शिफ्ट करते हैं. फिर दूसरी बार पड़ा. तीसरे चौथे बार वो तब तक बीमार पड़ता रहा जब तक हम लोगों ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया उस घर से निकलने निकलने का. का। ओह! सो व्हेन पीपल से कि डॉग्स आर बैड एनर्जी, मैंने कहा पागल हो. एंड ये मेरी कहानी है, बट ऐसी इतनी सारी कहानियां मैंने सुनी है लोगों से. डॉग्स हैव लिटरली सेव देम फ्रॉम बैड एनर्जी. सो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट पर्सन. हुँ, And you need to really analyze, because that person is the negativity who is in the house, and dog उस नेगेटिविटी को रहने नहीं देगा, एंड वो बंदा वो नेगेटिविटी को रहने रहने नहीं छोड़ने छोड़ने के लिए रेडी नहीं है. एंड दैट्स व्हाई लेट अस पुट द ब्लेम ऑन डॉग और एनी अदर पेट. सो दे आर, बिकॉज उनको पढ़ाया नहीं गया है ना डॉग्स और इन सबको, तो उनकी इंट्यूशन ना अभी भी इंट्यूशन, जिंदा है. एंड दे कैन सेंस एनर्जीज, एवरीथिंग। and they can change energy of house. Now we get up at 6 o'clock, 7 o'clock. हमने 2-3 महीने पहले ही शिफ्ट किया है. 6-7 o'clock कर हमें हमारे फाइनेंशियल चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी अब हम सुधरने पे काम कर रहे हैं. हमारा रिलेशनशिप भी काफ़ी बेटर हुआ है. वी आर इन रिलेशनशिप फॉर पास्ट 16 years. And last year what happened was too difficult for both of us. To manage all of Yeah, it was very difficult to manage for us as a relationship also. But Oscar and Karma saved us. नाइस। दे आर देयर. मतलब आपके में ही दिक्कत है इज समथिंग, आप में ही दिक्कत है इज समथिंग आई कुछ वुड लाइक टू से कि जब पीपल से थिंग्स लाइक दैट अबाउट डॉग्स, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट I'm इट. I'm I'm just so happy पूजा कि इनफैक्ट they are the set of people who are always there there with you. They will never leave you when you're emotionally down. I mean, जब रोडीज के बाद और जब मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं, गौरव को पता है कि मैं 72 आवर्स तक सोई हुई हूँ. एंड मैं उठ नहीं पाती थी. एंड मैंने ऐसे 72 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन में लगातार सो जाती थी. मुझसे उठा नहीं जाता था. ऑस्कर एंड कर्मा वर द ओनली रीजन आई यूज्ड टू गेट अप एंड डू थिंग्स. So it's all about what type of relationship you share with them, and no matter how good and bad and what situation you are going through, they will always always be be there। there with you. मतलब मैं, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स से जब बात करती हूँ, उनके ब्रेकअप हो गए, उनके इश्यूज हो गए, आई ऑलवेज टेल कि when you come back home, you are coming back to your dog, Dogs। and you have a responsibility towards their dog, and this guy is always going to love you, no matter What? कोई भी बंदा आपके साथ या बंदा या बंदी कुछ कर दे, ये बंदा हमारे हमेशा आपके साथ रहेगा. So be loyal to that person and be responsible. A lot of people, when they become suicidal and things like that, their dog is the reason why they are surviving. And I've spoken to a lot of people like that, how their dogs saved their life and changed their life. Wow। So dog आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगा until your मतलब लास्ट Last ब्रेथ. breath। एंड नो मैटर आप कितनी भी घटिया सिचुएशन से जा रहे हो लाइफ में, दे विल बी Always देयर be विद there। यू. That is I think डॉग, कैट, आपके 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 pets। पेट्स. I think this is a beautiful line to end this episode with. Whatever you mentioned, Pooja, I honestly want to ask so many things, and this to all the listeners, अगर आपको चाहिए कि हम लोग एक और एपिसोड शूट करें तो कमेंट्स में प्लीज बताइए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है विद रिगार्ड्स टू as a dog parent, or in general if you want to know about how to adopt or to do anything around it, प्लीज कमेंट में बताइए। आप पूजा को डीएम कर सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। उसके साथ पूजा, थैंक यू सो सो मच टू लाइक बी हियर एंड गिविंग अस ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड ऑस्कर कर्मा भी यही है बाय द वे, वो पीछे सो रहे हैं थोड़ा कैमरा के
तो And they are there. See, it was a 2 hours not thing, at and they didn't all. even एक आवाज एक भी नहीं आवाज की. भी नहीं निकाली है, लिटरली लाइक एक आवाज नहीं निकली है. They go to like पूजा वूजा हर जगह मेरे साथ जाते हैं. Like there are satsangs. They have gone to satsang with me With where you. there are 50 to 60 people sitting there, and 2 hours के लिए you just have to sit like that. You can't They will speak. not speak. They don't speak. Wow. So because जब वो बीमार था मैं सत्संग ये सब गई Hmm. थी. And all I want to say right now here, Shanky, thank you so much for addressing this, Hmm. because good side of dogs सब बात करते हैं. No one talks about the other side. They don't talk about the other thing, and how people will get the information. They can't, because fun तो सब जानना चाहते हैं, but information कहाँ है जहाँ से वो Hmm. extract कर सके. वो बाहर के लोगों को देखते हैं, दूसरी कंट्रीज को देखते हैं, बट आवर लाइफ इज वेरी डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू देयर लाइफ. सो हमें बाहर के लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू अडॉप्टेड your dog, and you rescued your cat. Yeah. And it's really nice to meet people who understand them, who love them, and you and your brother are taking Yeah. care of them. Yeah. Like आप लोगों की खुद की इतनी बिजी लाइफ है, आप सब चीजें कर रहे हो, यू आर डूइंग so many things, but you are not giving up on them. Not at all. And Never. you, in fact, एक से तीन हो गए आप लोग. लूसी आई थी, फिर मिक्की आया, अब कोको है, 3 दिन हाँ, से. एक से तीन हो गए. सो दैट्स रियली कमेंडेबल, एंड आई विश कि जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड सर्कल में इतने सारे लोग हैं, आपकी तरह बहुत सारे लोग आए, एंड आपकी तरह वो आपसे समझ सके एंड उस चीज को जी सके, रेदर देन यूज किया एंड फेंक दिया. आई डोंट नो, ये कल्चर बन रहा है आजकल. कल्चर बन चाहे रिलेशनशिप्स में देखो, चाहे चाहे डॉग्स कुछ के साथ कुछ देखो, में. कल्चर यही बन रहा है. लाइक कि भाई पहले इस्तेमाल करो फिर और फिर विश्वास छोड़ो. काइंड ऑफ वो मतलब एक सॉर्ट ऑफ कल्चर है कि मतलब विल बी इन रिलेशनशिप, एंड इट्स वेरी शॉर्ट टर्म, एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक समवन हु इज, बट आई जस्ट फील लाइक वो लैक ऑफ एम्पैथी एंड लैक ऑफ कमिटमेंट विद ईच अदर बहुत चला गया है. एंड because I also have friends जो कि आपके एज ग्रुप में हैं, and then they talk about there are few genuine people who want to have good relationship, Nice. and then they don't find people because सबको आजकल रिलेशनशिप में नहीं रहना है. लाइक आई फील लाइक कि अच्छा हुआ मैं और गौरव ना पहले से 15-16 ही. साल से रिलेशनशिप में आ गए, वरना क्या होता. because it's so difficult now these days to find anyone. So I don't know अभी क्या कल्चर बनते जा रहा है, but what with respect to dogs, this is a life who is dependent on you, so be more responsible. Dog, Absolutely. cat, or any pet, Absolutely. be more responsible and mindful before you take a decision, is something I would like to say. And thank you so much for creating this awareness, Shanky. I'm just so happy that you could come and you could talk about all of these things. मेरे को जितना information बाहर जाए मेरे को उससे मतलब है, and I really want to like bring a small change अगर बोले तो. आप बहुत चेंज कर रहे हो तो already. You've been doing commendable work. I'm so impressed with your work and what you are doing, how you're changing the mindset of people. So it's really nice to see someone who is focus driven and their content is not just क्योंकि मुझे views मिलने हैं. The content is to change. Absolutely, and I think And that makes a lot of difference. So I hope more you get a lot more success in your absolutely. work. Thank you so much, and thank you so much again. I'm sure कि you are going to come again. I'm going to call you. I'm going to call Gaurav. I'm going to call Gaurav's mom for an episode where we only talk about your love life. Yeah, definitely. I think that is going to be very interesting. 15 years of relationship. Sorry, 16 years of 16 relationship and 10 years of living relationship. So it's Amazing, crazy. amazing. Yeah. I think we'll get Oscar and Karma on set. Yeah, please. Boys, अगर उन लोग आ सकते हैं तो. boys, दोनों सोए हुए हैं एकदम घोड़े बेच के. आओ इधर आओ. Come. Come. Ball. Come. Oscar, come. Oscar. Oh. Oscar here. Here. Karma, come. Yeah. Karma. आजा, गौरव आजा। बोलो ना उसे. गौरव वो सुनता है गौरव की ही है. आगे. इधर आओ. इधर आओ. Come. Karma. Karma, here. Karma. Here. Yes, here. Come here. Boys, here. Come. इधर आओ. boys को नींद से उठा दिया. आओ इधर आओ. नहीं वो नींद में हो रखा है. अच्छा बैठ जाओ. तो जैसे आप लोग ने देखा ऑस्कर कर्मा भी सेट में है और ये एपिसोड से अगर आपको
कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। अगर आप डॉग अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, आप डॉग घर लाना सोच रहे हैं, अगर आप नहीं पसंद करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट दोज़ एनिमल्स अराउंड you, and just be kind to people, guys. That's all. And thank you so much again for coming and just lighting up this. Thank you for having Thank you so us. much, guys. Namaste. थैंक यू सो मच गाइस, ये एपिसोड को पूरा एंड तक देखने के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ इस एपिसोड से ले जा रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है और अगर आपको पूछना है, अगर रिलेटेड टू डॉग के साथ कैसे रहना है, कुछ डॉग के साथ ट्रैवल कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सब हम आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सब बता दीजिए। ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, डॉग लवर्स, नो डॉग लवर्स सबके साथ शेयर कीजिए कि आपको बहुत कुछ सीखने मिले। तो तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी पे। एंड जय हिंद, जय भारत।